गुड मॉर्निंग। अभी बताइए आप लोग, आज हम कोई ऐसी क्लास नहीं करेंगे, आज कुछ ऐसा सिखाएंगे नहीं। जो भी अब तक आप लोगों ने सीखा उसमें जो करने में प्रॉब्लम्स आ रही है और जो आप लोगों ने मुझे प्रैक्टिस करके भेजा है उसमें जो मुझे कमी दिख रही है कि क्या उसमें करेक्शन करना है, उस टॉपिक पर आज बात करेंगे। मैम मुझे कॉन्टोरिंग और ये फाउंडेशन के बारे में पूछना था। हाँ पूछिए। कॉन्टोरिंग जो मेकअप मैंने आपको भेजा भी था, लेकिन मैंने उसमें किया नहीं था ज्यादा, पर मुझे डर सा लग रहा है। मैं कॉन्टोरिंग करूंगी तो वो दिखेगा इन जगह से, जैसे ये मेरे चीक्स हैं ऐसे ही, ये फोरहेड, तो मुझे लग रहा है कहीं मैं उसको ब्लेंड करूं और वो दिखेगा फिर भी नहीं। तो आपको अपने ऊपर करने में डर लग रहा है या किसी और के ऊपर करने में डर लग रहा है? दूसरे के ऊपर मैम। खुद के ऊपर? दूसरे के ऊपर या खुद के ऊपर? खुद के ऊपर तो मैंने ट्राई किया भी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कि दिख रहा है। मैंने ट्राई किया घर में सिस्टर का। हाँ। तो मुझे उसमें भी हाथ से कांप रहे हैं कि मैं कैसे करूं, ऐसे हो रहा है। अभी आप किसी के ऊपर नहीं करो, अभी आप खुद के ऊपर करो। 2 बार 3 बार करो और एक साइड आप ऐसे लगाकर छोड़ दो और एक साइड उसको ब्लेंड करो। तो आपको दोनों में डिफरेंस लगेगा कि अगर आप ब्लेंड करोगे तो कभी भी वो अलग से पता नहीं चलेगा, और अगर आप ब्लेंड नहीं करोगे तो ही पता चलेगा। तभी डरने की जरूरत है कि अगर आपने ऐसे लगा दिया और उसको ब्लेंड नहीं किया अच्छे से तो वो फिर पता चलेगा। तो 1-2 बार आप करके देखो ऐसा, और फोटो खींच के देखो खुद के ऊपर। 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, और इस तरीके से। और फाउंडेशन का मैम जो इन जगह दिखता जैसा है, वो क्यों दिखता है? जैसे ये ऊपर पोर्स होते हैं तो दिखता है सामने से कि ट्राई लगा रखा है कोई चीज, ऐसे क्यों? ये आपका ही नहीं दिखता, सभी का दिखता है। ये सभी का खुद को पता चलता है कि आपने मेकअप किया है, फाउंडेशंस लगाए हैं। ठीक है। मैं गुड मॉर्निंग। जब हम खुद भी करते हैं तो हमें सामने से ऐसा फील होता है कि ये ज्यादा है या कि अभी ज्यादा लग रहा है या कि बहुत पता चल रहा है। जब हम उसको थोड़ी दूर पे देखते हैं, क्योंकि मेकअप हमारे पास आकर कोई नहीं देखता है, मेकअप हमें 2-4 फीट दूर देखता है, और दूर जब देखता है तब वो चीजें अच्छे से क्लियर होती हैं, तब वहां पे पोर्स नहीं पता चलते। अगर आप इसको समझो तो अगर आप किसी की स्किन के पास जाओगे तो उसके पास भी जाकर देखोगे तो आपको उसकी स्किन में छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं, जो कि बहुत पास। अगर आप भी शीशे में देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे अपना फेस, तो आपको भी वो पोर्स दिखाई देते हैं। पर आप थोड़ी दूर जाते हो तो वो पोर्स नहीं दिखाई देते हैं। तो मेकअप ऐसा ही होता है, आप सामने से रहोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने ये भी किया, ये भी किया। पर जब आप दूसरों को, जब दूसरा कोई देखता है, वो भी हमारे पास नहीं देखता। हम मेकअप करते क्यों है? खुद के लिए नहीं करते हैं। जब हम मेकअप करते हैं तो हम इसलिए करते हैं कि सामने से हमें जो देखे उसको मैं अच्छा लगूं। ठीक है ना? इसलिए नहीं करते कि हमने इतना लगा लिया, ये कर लिया। हमें कोई देखे तो हम उसमें अच्छे लगने चाहिए, इसलिए हम मेकअप करते हैं। तो हमें ये नहीं। मुझे तो अब डर लग रहा है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों मैं ऐसे कर भी रही हूँ तो हाथ कांप रहे हैं, ऐसे हो रहा है। वो सभी को लगता है जब कोई चीज शुरू करो। हमने भी किया था तो हमें भी डर लगता है। ऐसा नहीं है कि डर लगना बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम्स है, वो सभी को लगती है। पर अपने आप को डर से जब ही आप निकल सकते हो जब आप कई बार करोगे। जब मेकअप कई बार करोगे और सामने से जब उसको किसी और को फोटो खींचकर भेजोगे, अगर उस फोटोज में वो परफेक्ट है, सामने से परफेक्ट लग रहा है और फोटोज में क्लियर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसे देखो, आपका मेकअप ऐसे बहुत ज्यादा एक जगह रखा नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बॉडी ये अलग है और आपका हैंड बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इतना नहीं अंतर रखना है। बॉडी से 2 टोन फेयर रखनी है, मेकअप को बॉडी से 2 टोन ही फेयर रखना है, नहीं तो नहीं। अगर आपको फिर बॉडी फेयर करना है तब तो आप कितना भी टोन बढ़ा लो, लेकिन अगर आपको बॉडी भी में कुछ नहीं करना है, नॉर्मल रखना है, क्योंकि हैंड वगैरह में मेहंदी लगी रहती है तो हम ज्यादा उसके ऊपर कुछ लगा नहीं सकते क्योंकि वो फिर काला पड़ जाता है। तो इसकी वजह से फिर आपको 1 से 2 टोन ही फेयर करना। अगर आप साइड मेकअप कर रहे हो तो 1 टोन फेयर कर दो, अगर आप ब्राइडल कर रहे हो तो 2 टोन फेयर करो, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। फिर वो बनावटी लगता है, ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पे कोई मास्क पहना दिया है, ठीक है, कोई पुतला खड़ा कर दिया, ऐसा लगता है, नेचुरल नहीं लगता है। तो वो नहीं लगना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपके पैच नहीं पड़ने चाहिए। तीसरी चीज ये है कि आपके मेकअप क्रैक्स नहीं होने चाहिए कि थोड़ी देर बाद कस्टमर जाए और फिर वो नॉर्मल 1 घंटे के बाद उसके मेकअप फट जाए जगह जगह से, ये नहीं होने चाहिए। ठीक है। और ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ तो ये मैंने कल शाम को किया था उसका, तो शादी में जाने तक उसका मेकअप वैसे अच्छा लग रहा था, ग्लोइंग लग रहा था। वो कह भी रही थी अच्छा लग रहा है फेस पर, लेकिन
मुझे कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा है, कि मुझे डर लग रहा है, बस ये बताओ। नहीं तो देखो, डर जब सामने से कोई आपके मेकअप की तारीफ कर दे तो आप परफेक्ट हो उसमें। देखो हम मेकअप हमें जब हम खुद से कितना भी अच्छा करें, लेकिन सामने से अगर उसका कोई भी सामने से जिसको आप मेकअप कर रहे हो या अगल बगल कोई उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है कि अच्छा है कि नहीं अच्छा, खराब हो तो भी दे तो हम उसमें करेक्शन करें, अच्छा है तो फिर अच्छा है भाई, फिर तो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। खराब है तो फिर हमें सोचना होता है कि हमने कहाँ पे गलतियां की थी, उसको कहाँ पे हम सही कर सकते हैं। हमें क्योंकि जो हम इस क्षेत्र में आए हैं डर से तो नहीं आए, अगर हमको डर लग रहा है तो फिर हमें आना ही नहीं चाहिए। डर तो हर क्षेत्र में होता है, हम पढ़ाई भी करने जाते हैं तो हमें डर लगता है, एग्जाम में बैठते हैं तो भी डर लगता है। तो डर को अपने यहीं से निकाल सकते हैं कि हमें उस चीज की प्रैक्टिस करनी है, जितना प्रैक्टिस कर करके उसकी फोटोज खींचनी है। एक बार में आपने जैसे आपने एक बार कॉन्टोर किया, कॉन्टोर, हाँ हम बोल सकते हैं कि जब आप शुरू करते हो तो एक तरीके से, क्योंकि डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन बीच से एक शैडो देना रहता है और उसको देना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आप उसको कई बार प्रैक्टिस करते हो तो फिर वो धीरे धीरे आपकी आदत में आ जाएगा और डर भी दूर हो जाता है। तो इसको जब हम ये नहीं आपसे बोलेंगे कि आप डायरेक्ट किसी ब्राइडल के ऊपर करके प्रैक्टिस करो, आप इसको अपने ऊपर करके करो, स्पेशली नोज पर करो, स्पेशली जहां पर आपका फोरहेड हो, जहां पे वो बड़ा हिस्सा हो। जैसे हम ये आपको चीक नहीं है तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप चीक के पास इसको कट करो, शैडो दो। हाँ, एक चीज बोलूंगी कि ऐसे करने के बाद ये जो चीक बोन आपको बनाने हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल्स बनाने हैं, और ये इतना जो आपका फोरहेड है यहाँ पे भी कलर रख के उसको हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करना है। अभी आप अगर बहुत ज्यादा जैसे कि क्रीम कॉन्टोर को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, उसकी शेडिंग नहीं दे पा रहे हो, तो आप करो पाउडर कॉन्टोर करो। पाउडर कॉन्टोर तो हट भी जाता है, अगर आप उसको बहुत ज्यादा कर दोगे तो तुरंत ही हट जाता है, उसको बस हल्का हल्का करना रहता है। तो आप उसको एक बार नहीं कई बार कर करके देखो, और अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप मुझे वीडियो ऑन करके तब प्रैक्टिस करो और फिर वो वीडियो मुझे सेंड कर दो, तो फिर मैं देखूंगी कि कहाँ पे गलती हो रही है, कितना करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। और किसी का कोई सवाल? मैम, हाँ मेकअप एक टोन फेयर है या 2 टोन फेयर है, वो कैसे पहचाने? एक टोन फेयर है या तो आपको हल्का लगेगा, जैसे आपको देखना है कि बॉडी ये वाला पार्ट, अगर आप एक टोन फेयर कर रहे हो तो आपकी बॉडी से ज्यादा अंतर नहीं होता है। अगर आप यहाँ वाली बॉडी के हिस्से को देखोगे तो इससे मैच करेगा ये, प्लस आपका हैंड जो है वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमारी ये बॉडी जो यहाँ की होती है वो ढकी हुई होती है, तो वो हमारी काफी ज्यादा फेयर होती है। तो हमें देखना है कि ये यहाँ की जो बॉडी है, जो हमारी नेक की है, चेस्ट के आसपास की है, वो जितनी फेयर है हमें फेस को उतना फेयर बना देना है। तो हमारी एक टोन हमारी नॉर्मल, क्योंकि हमारा ये वाला हिस्सा जो होता है वो काफी खुला होने के कारण काफी डार्क होता है हाथ, तो हमें क्योंकि हमारा ये वाला हिस्सा तो नॉर्मल किसी को दिखाई देगा नहीं, तो हमें एक टोन फेयर अपने इस वाले हिस्से से सेम कर देना है, तो वो हो गया नेचुरल। लेकिन अभी क्या है कि जब जो लोग सांवले होते हैं उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि उनको गोरा दिखना है, सबकी होती है, जितने भी लोग सांवले होते हैं उनकी यही ख्वाहिश होती है कि हमें गोरा कर दो, उनको और अच्छा दिखने नहीं, उनको गोरा करने का ही मतलब, एक गोरे में ही आदमी को लगता है कि हम बहुत सुंदर दिखते हैं, तो फिर उनको 2 टोन फेयर करना होता है। तो फिर एक बार आपने फेयर करने का मतलब ये है कि डायरेक्ट आप फेयर फाउंडेशन नहीं लगाओ, धीरे धीरे करके उनकी स्किन को लिफ्ट करो, 1 टोन फिर 2 टोन ऐसे करते हुए जाओ। देखो सामने से खुद पता चलता है कि किसको हमने कितना गोरा बना दिया है। हमारा कहने का ये मतलब है कि बॉडी में, हैंड में और आपके फेस का बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देना चाहिए। ऐसा दिखाई देना चाहिए जो नेचुरली, जो हम लोग डेली फेस करते हैं। हमने देखा है कि अगर नेचुरल देखो तो आप मेरा फेस ज्यादा फेयर देखोगे, हमारे हैंड थोड़े से डल दिखोगे, तो ये मेकअप के बाद भी ऐसे ही दिखने चाहिए, ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि बहुत ज्यादा अंतर है। जी मैम, समझ में आ रहा है ना? आपको यहाँ से देखना है, आप किसी भी क्लाइंट का देखोगे उसका ये वाला हिस्सा काफी फेयर होता है, काफी क्लीन होता है, आपको उसी से मैच करता हुआ जब आप इस मैच कर दोगे तो ऑलरेडी 1 टोन आप उसको फेयर कर दोगे। फिर देखना है कि हाँ, सामने से क्लाइंट को पूछना है कितना ठीक है, आपको थोड़ा नेचुरल चाहिए या कि थोड़ा सा मैं थोड़ा ज्यादा हैवी मेकअप करूंगी तो चलेगा। अगर क्लाइंट बोलता है कि हाँ थोड़ा सा हैवी मेकअप चलता है तो इसका मतलब है कि उसको फेयर आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें आप जो है आई मेकअप भी अच्छा खास, देखो आई मेकअप तभी उभर के आता है जब किसी का कलर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि डार्क कलर में कोई भी कलर समझ में नहीं आते हैं, तो इसी वजह से हमें थोड़ा सा फेयर करना भी पड़ता है ताकि उसके लिप्स समझ में आए, उसके आई समझ में आए, जो हम मेकअप करें, अगर कॉन्टोर भी कर रहे हैं, फेस शेप दे रहे हैं, वो भी समझ में आए। तो इस वजह से 2 टोन कर सकते हो आराम से, पर ऐसा नहीं कि आप किसी को, कोई काला है और उसको एकदम गोरे पे ले जाओ, उस तरीके से नहीं करना है, ठीक है।
अभी मैं आपको जो वीडियो अभी मैं भेज, एक सेकंड, आई नहीं आवाज, मैं अभी थोड़ा सा खाली नहीं हो रही, एक सेकंड, कुछ बोल कंट्रोलिंग करेंगे जी, फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई। हेलो, हाँ बोलिए, एक एक चीन लोग। के आईसेट को किस तरह से कंट्रोलिंग करेंगे? चीन के किस तरह से कंट्रोल करेंगे? हाँ, गाल के आईसेट को, हाँ आईसाइट को, गाल को, गाल के साइड को कैसे कंट्रोल करेंगे ये आप पूछ रहे हो? हाँ नीचे नीचे वाला, हाँ नीचे। देखो ये तो मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ यही पास। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये चीक बोन होता है, यहाँ पे ये होता है और ये डाउन साइड होता है। मैम उससे नीचे, हाँ नीचे देखो, हाँ, उसी को। देखो ये क्या होता है, जैसा कि एक पेन दे दो वहां से। देखो हमारी ये गाइडलाइन बनती है, ये जो हमारा ये वाला हिस्सा जहाँ से ये कान हमारा ना, यहाँ पे हम। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा मेरी आवाज कम आ रही है, हेलो? हो सकता है जिसके नेटवर्क कम होगा ना उसको कम मिल रहा होगा, तो आप रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना। जैसे हमारा जो यहाँ का जो गाल का जो एक हम मानते हैं कि एक आइडियल है जहाँ पे हमें सबको कॉन्टोर करना चाहिए, तो वो ये होता है, एक शैडो क्रिएट होता है इस जगह पे। तो वो कहाँ पे होता है, जैसे देखो हमारा कान जो है ना यहाँ से शुरू होता है, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे शुरू होता है। अगर हम नीचे से लेते हैं तो ये एंड होता है, और ऊपर से लेते हैं तो ये एंड होता है, आप समझ लो, ठीक है? तो आप यहाँ से अगर ऊपर से देखोगे, जहाँ से हमारा कान ये शुरू होता है, जहाँ से ये ज्वाइंट है, देखो ये एक कान ये होता है, एंड तो ये है, पर कान यहाँ से जुड़ा हुआ है ना, हमें वहां से लेना होता है, यहाँ से नहीं देखना होता है हमें। ये जो कान यहाँ पे ज्वाइंट है उससे लेकर और हमारे ये लिप्स का जो एंड है यहाँ तक ऐसे एक लाइन खींचनी पड़ती है। लेकिन इस लाइन को यहाँ नहीं लाना होता है, बल्कि ये जो आंख देख रहे हो, जहाँ पे आपका आंख एंड होता है, वहां पे आपको इस तरीके से इससे आगे नहीं लाना है। वो उसके लिए है जिसके गाल बहुत चर्बी वाले हैं, उसके लिए है। लेकिन अगर आपके गाल बहुत नहीं है, ना के बराबर, और आपको गाल आर्टिफिशियल जैसे बनाना है कि हमारे चीक, क्योंकि चीक बोन सबके होते हैं और होनी चाहिए, तभी वो बहुत क्यूट लगता है, अच्छा लगता है मतलब। तो इसको इस तरीके से हम घुमा देंगे हॉकी शेप में, यहाँ तक लाने के बाद हल्का सा ऐसे शैडो यहाँ तक दे देंगे तो वो गाल बन जाएगा। लेकिन जिन जैसे हमारे गाल बहुत भरे भरे हैं, तो क्या करेंगे हम, सिर्फ नॉर्मली जिसको हर किसी को हम सिर्फ इतना देंगे, जो हमारी आंखों का एंड है यहाँ तक ही, मतलब यहाँ से कान से यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक लाके इसको खत्म करेंगे, और फिर ब्लेंड इसी जगह पे ऐसे इतनी दूर में यहाँ पे ब्लेंड कर देंगे, हल्का सा शैडो ऊपर जाएगा। अभी क्या होता है, किसी के गाल बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, तो हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये वाला पॉइंट बनता है, ये बीच में, ये देखिए, हम इसको, जैसे कि हमारे गाल बहुत भरे हैं ना, तो हम बहुत ऊपर से नहीं, बल्कि थोड़ा सा हम अपनी इस जगह से, यहाँ पे इस जगह पे शैडो क्रिएट करेंगे। जो हमारा ये पॉइंट बीच में बनता है, इसको क्या बोलते हैं पता भी नहीं है मुझे, यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है, इस तरह से लाके यहाँ पे इस आंख के पास लाके, जिसका बड़ा गाल है, जैसे मेरा हिस्सा है बड़ा है ना, तो मैं बहुत ऊपर चढ़ा के नहीं करूंगी, मैं थोड़ा सा डाउन कर लूंगी, बस इससे आगे नहीं आऊंगी। अगर मेरे गाल नहीं होते तो मैं थोड़ा सा हॉकी शेप में, जैसे हॉकी नहीं होती है, थोड़ा सा सपोर्ट लेते हैं, हल्का सा शेप ऐसे कर देंगे तो गाल बन जाएगा। और जिसके बहुत भरे भरे गाल हैं, उसको हम यहाँ से एक तरीके से बोले, इस जगह से शुरू करके यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आने के बाद यहीं पे खत्म होके, और एक लाइन ड्रॉ करके इतनी दूर हमने ये प्रोडक्ट रखा। अब इस चीज को ऐसे से शैडो ऐसे कर देंगे तो वो पूरा यहाँ तक फैल जाएगा, और इसी के पास सटा हुआ हमारा ब्लशर हो जाता है, फिर इसी ब्लशर से सटा हुआ हमारा हाइलाइटर हो जाता है। मैम क्या चीज? पहले तो बर्तन खचराना बंद करो। हेलो मैम, उससे नीचे क्या? देखो इससे नीचे नहीं जाता, यहाँ पे कॉन्टोर नहीं होता, ये नीचे का, नीचे का, यहाँ पे कॉन्टोर नहीं होता। यहाँ पे करने के बाद क्या होता है, ये हिस्सा बहुत बड़ा दिखाई देगा और फिर वो कॉन्टोर में नहीं आता, फिर वो गलत कॉन्टोर हो जाता है। आपको हमने बताया, आप ज्यादा से ज्यादा इसको लेके चलो, या तो ज्यादा से ज्यादा अगर डाउन करना है तो ये जो पॉइंट बनता है बीच में छोटा सा, बस उससे नीचे आपको नहीं जाना है। ये आपको ध्यान रखना है कि उससे नीचे हमको नहीं जाना है।
मैम वो गाल बड़ा हो तो उसको काटना पड़ता है ना, वही यहाँ पर। हाँ तो हाँ, जैसे गाल बड़े हैं, जैसे अब मेरे गाल बहुत बड़े लग रहे हैं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा नीचे जाऊंगी तो यहाँ तक जाऊंगी, यहाँ तक नहीं आऊंगी। जो हमारे कान का है ये हिस्सा, यहाँ तक नहीं आऊंगी। अगर मैं यहाँ तक आ गई तो मैं एक तरीके से गलत कर दी और हमारे फेस का जो फीचर्स है वो और खराब हो जाएंगे। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो पूरा यहाँ तक आते हैं। ऐसे करने से ना आप ऐसे दिखाई दोगे, ठीक है, आप नॉर्मल नहीं दिखाई दोगे। आप ध्यान से देखना, किसी को ऐसे कॉन्टोर कर देना, उसको ब्लेंड कर देना, तो बिल्कुल ऐसे बंदर जैसा मुंह दिखेगा, फिर वो खराब कॉन्टोर होगी। इसीलिए कॉन्टोर भी सोच समझ कर करना चाहिए। इसीलिए कहा कि इससे आगे आपको नहीं आना, जो आपकी आंख का एंड है उससे आगे आपको नहीं आना। अगर आप उससे आगे आ गए तो फिर आपका ये वाला हिस्सा ना जैसे लगता है टाफी चूस रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, अब खराब लगोगे। भाई आप लोग क्या कर रहे हो? आपस में ये लोग बड़ा बतलाती है क्लास चलाते हो। चलो ठीक है, और कोई लोग कुछ पूछो, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है? हमें ऐसा लगता है ना कि आप लोगों को आईब्रो बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने अब तक जो आप लोगों की जो प्रैक्टिस की इमेज देखी है, फोटोज, उसमें यह है कि आप लोग ना आईब्रो बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। और आईब्रो जब तक आप अच्छे से नहीं कर पाओगे तब तक बहुत अच्छा मेकअप खिलकर नहीं आएगा, क्योंकि आईब्रो और लिप्स हमारे ये दोनों जो चीजें हैं ये हमारे सारे मेकअप को कंप्लीट करते हैं। अगर हम सारे मीटिंग का आवाज, सॉरी। हेलो हेलो मैम। हाँ बोलिए। मस्करा कौन सी ब्रांड का लेना चाहिए मैम? मस्कारा फॉरएवर 52, PAC, और जो है बाकी हुडा वगैरह का तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। स्विस ब्यूटी का हो गया, कलर बार के हो गए। बस वाटरप्रूफ देखना, इन सब में वाटरप्रूफ भी आता है, नॉन वाटरप्रूफ भी आता है, तो वाटरप्रूफ ही देख कर लेना। फॉरएवर 52 में तो वाटरप्रूफ आता ही आता है। कलर बार, कलर एसेस में थोड़ा सा नहीं आता। कुछ कुछ प्रोडक्ट वाटर रेसिस्टेंट होते हैं, जो कि अगर हल्के फुल्के पानी पड़े तो नहीं निकलते, पर अच्छे से अगर आपने मल दिया तो पूरा छूट जाते हैं, ठीक है। वाटर रेसिस्टेंट, वाटरप्रूफ में यही अंतर होता है कि वाटर रेसिस्टेंट हल्की फुल्की नमी को कंट्रोल कर पाता है, उससे नहीं हटता है, पर ज्यादा अगर पानी डालते हैं तो हट जाता है। पर वाटरप्रूफ जो होता है वो पानी डालने के बाद भी नहीं हटता है। तो फिर आपको नॉर्मली आप फॉरएवर 52 का अच्छा है। अभी मैंने प्लम का लिया है, प्लम का भी अच्छा है, पर हमें फॉरएवर 52 के ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैं इससे पहले फॉरएवर 52 का भी मेरे पास है। तो मैं बोल रही हूँ कि प्लम का मैंने लिया है, पर मुझे उतना जैसे कि हम मस्कारा किस लिए लगाते हैं, ताकि हमारी जो लेसेस है वो हैवी हो जाए, ठीक है। तो अगर वो हैवीपन नहीं आता है, लेसेस ऐसा नहीं लगनी चाहिए हमें लेसेस लगानी पड़े। हमारे पास ऐसे मस्कारा होने चाहिए, जैसे हमारे कुछ कभी कभी हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आ जाते हैं जो बहुत मैच्योर स्किन है, बहुत मैच्योर है, उनको लेसेस नहीं लगानी है, तो हमारे पास ऐसा मस्कारा होना चाहिए कि मस्कारा के 1-2 कोट कर दें तो आराम से उसको लेसेस का ऐसा हो कि ऐसा हमने लेसेस लगाई हुई है, ठीक है। तो इस वजह से आपको जो है जो वॉल्यूम देते हैं उस तरीके के आपके पास मस्कारा होने चाहिए। तो फॉरएवर 52 के मस्कारे अच्छे हैं, आप उसको ले सकते हो। बाकी तो है तो मेरे पास कलर बार का बहुत अच्छा है, लेकिन वो वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर असिस्टेंट है। वो हल्का फुल्का अगर पानी पड़ता है तो मैं उसको ब्राइडल को नहीं लगा सकती। हल्का फुल्का जब मैं डेली यूज करती हूँ, क्योंकि डेली लेसेस नहीं लगाती हूँ, तो लगा लेती हूँ, तो वो बहुत अच्छा है, लेंथ भी देता है, वॉल्यूम भी देता है। मैम हेलो मैम। हाँ, एक लोग बोलिए, हम रहेंगे जब तक आप लोगों के जितने भी सवाल खत्म नहीं हो जाते तब तक हम लाइव रहेंगे। बोलिए। हेलो मैम। हाँ, अगर हमने ऑनलाइन करना हो तो उसके एक्सपायरी डेट कहाँ पे जाके चेक करेंगे, ऐसा पूछना था। उसमें लास्ट में आप ऐसे स्क्रॉल करते जाओगे तो देखोगे तो उसमें लिखा होता है, लेकिन किसी किसी में नहीं लिखा होता है। पर जो भी जितने भी प्रोडक्ट आते हैं नॉर्मली 3 साल के लिए आते ही हैं। अगर एक्सपायरी आ भी जाता है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो, पर ज्यादा बहुत कम चीजों में लिखा रहता है कि हाँ ये कब एक्सपायरी होगा। कुछ प्रोडक्ट में रहता है, हम जहां तक हमें है कि नायका पर तो लिखा रहता है, नायका पर जो प्रोडक्ट आते हैं तो आप देख सकते हो, कुछ में नहीं भी लिखा रहता है। श्योर नहीं है कि लिखा होगा नहीं लिखा होगा, किसी किसी में लिखा रहता है, किसी किसी में नहीं लिखा रहता है। लेकिन जब आप उसका डिस्क्रिप्शन चेक करोगे, जहां पे उसका पूरी डिटेल लिखी रहती है कि प्रोडक्ट की, लास्ट में जब आप जाओगे तब वहां पे शो होता है। नायका पर मैंने ये चीज देखा हुआ है।
सबसे लास्ट में। हेलो मैम। जी हेलो दी। हाँ बोलिए। हेलो दी। हेलो दी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। लंबा- एक लोग। लंबा फेस हो। हाँ हेलो दी, लंबा फेस हो तो उसपे कंटूर जो नीचे से आपने बोला चीन से करने के लिए, वो कैसे किया जाता है? एक सेकंड देखो, जब लंबे फेस रहते हैं तो सबसे पहले आपको फोरहेड पर कट करना है, ठीक है। फोरहेड का मतलब है कि आपको यहाँ पे शैडो क्रिएट करना है, यानी डार्क कलर दे के ऊपर की साइड ब्लेंड कर देना इस जगह। जैसे कि हम मानते हैं कि हमारा ये वाला हिस्सा बड़ा है तो यहीं पे डार्क कलर लगाएंगे और इसको हेयर लाइन के साथ अटैच कर देंगे ताकि वो अलग से नहीं दिखाई दे। और फिर हम नीचे करेंगे। लेकिन जैसा कि किसी किसी में ऑप्शंस नहीं होते हैं कि हम जो है उसको नीचे से कट करें या बड़ा से, यहाँ से हिस्सा काफी लंबा होता है तो वहां पे क्या करते हैं, जो हम कॉन्टोर करते हैं, तो अभी तक हमने जो तिरछा कॉन्टोर बताया था, इस कॉन्टोर को थोड़ा सा ऐसे गोलाई में कर देने, यानी ऐसे थोड़ा सा ऐसे जैसा आपने बताया इस तरीके से स्लाइड नहीं करना है, बल्कि हल्का सा ऐसे करके करना है ताकि फिर वो ऐसे दिखे, ना कि ऐसे, क्योंकि जितना हम ऐसे तिरछा करेंगे उतना हमारा फेस ओवल की साइड, लंबा की साइड जाता है। तो जब हम गोल के साथ करते हैं तो ज्यादातर ऐसे ऊपर की साइड ऐसे उठा देते हैं, और जब हम ऐसे थोड़ा सा ऐसे लंबे फेस पर करते हैं तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं ताकि हमारा फेस का जो ऐसे है ऐसे ध्यान हो, ऐसे ना दिखाई दे और ज्यादा लंबा ना दिखाई दे। पहले तो हम ऊपर से करेंगे, नीचे से करेंगे, ऑप्शंस नहीं है तो हमारी जो यहाँ भी कॉन्टोर होगी वो ऐसे होगी, और प्लस ब्लशर जो होगा वो यहाँ तक नहीं ले जाएंगे बल्कि ऐसे ले जाएंगे, गोलाई में इस तरीके से ब्लश करेंगे, ना कि ऐसे करेंगे, ठीक है ना। बस यही चीज का लंबे और गोल के साथ यही ध्यान रखना है कि जो गोल है उसको ज्यादा से ज्यादा ऐसे स्लाइड में दिखाने, इस तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसे जैसे हमारी फिंगर्स है। एक मिनट सुन लीजिए। और फिर जब अगर हमारा अगर लंबा फेस है तो हमें ऐसे दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि इस तरीके से करने से वो ज्यादा लंबा ना दिखाई दे। हाँ अभी बोलिए। हाँ बोलिए। ऐसा पूछ रही हूँ कि नीचे से जो कंट्रोल करते हैं वो कैसे करते हैं? चीन पे लंबा फेस हो तो चीन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तो कैसे करें? तो यहाँ लगाइए ना, यहाँ जैसे ज्यादातर लोगों की चिन निकली हुई होती है तो इस तरीके से यहाँ पे लगाकर इसको नीचे की साइड ब्लेंड कर दिए यहाँ पे, तो यहाँ वाला हिस्सा भी नहीं दिखाई देगा, जो काफी लोगों को यहाँ वाला हिस्सा भी दिखाई देता है। हेलो, चिन पर पूछ के इस साइड को मैम, ये कान के इस साइड को, कान की साइड नीचे, कान की साइड, कान वाली साइड को देखो, बहुत सारे लोगों को यहाँ वाला हिस्सा निकला होता है तो यहाँ जितना कट करना है इतना करेंगे कट, और बाकी ऐसे साइड कर देंगे। बहुत सारे लोगों का ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा होता है, अगर मेरा फील करो तो मेरे भी बहुत ज्यादा ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगी, जितना मुझे जरूरत होगी फेस की, जैसे किसी का फेस बहुत बड़ा है, हमें उस फेस को छोटा दिखाना है, ठीक है, बहुत बड़ा फेस भी नहीं अच्छा लगता, बहुत भब्बड़ लगता है, तो फिर हमें उस जगह पे यहाँ से भी कट करने हैं। जहाँ पे आप डार्क शेड दे दोगे वहीं पे वो हिस्सा दब जाएगा, ठीक है, और जहाँ पे आप लाइट शेड दे दोगे वहीं पे वो हिस्सा उभर जाएगा। तो हम फाउंडेशन देकर पूरे फेस को एकदम पूरा ऐसे बना देते हैं प्लेन, तो इसलिए हमें शेडिंग देनी पड़ती है, हमें यहाँ देनी पड़ती है, यहाँ देनी पड़ती है, यहाँ देनी पड़ती है, ताकि पूरे फीचर्स अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो जब हम हमारा ये वाला हिस्सा ज्यादा है तो हम यहाँ पर करेंगे, इस जगह पर इस तरह से खींचेंगे और यहाँ पे करेंगे, इस तरीके से हमारा कितना होगा, फेस इधर से भी कम होगा प्लस इधर से भी कम होगा, तो हमारा फेस जो होगा वो छोटा हो जाएगा। हेलो दीदी। हाँ बोलिए। दीदी हमने जो कल मेकअप करके भेजा था उसमें क्या कमी थी? सीमा बोल रही हैं, कौन बोल रही है, नाम बताइए। जी हाँ जी, हम सीमा बोल रहे हैं जी। कल वाला मेकअप, कल आपने तो कोई मेकअप नहीं भेजा था, हमने देखा नहीं है। नहीं भेजा था, नाम से एक से उसके ऊपर किया था, भेजा था आपके पास। एक मैं मिनट, नहीं भेजा, अलग से भेजा है। अलग भेजा था। हाँ अलग से भेजा। चलिए मैं देख लूंगी। और कहाँ पे उसमें आपको कैसा लग रहा है, पहले से कुछ चेंज हुआ है, आप लोगों को क्लास लेने से कोई बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले आप ये बताओ। तो हो तो रहा है दीदी, लेकिन वो फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं जितना आपका कवरेज देता है इतना कवरेज नहीं देता है, फिर मेरा मन मैला होता है, कहता है कि अगर ये अच्छा नहीं हुआ दीदी तो क्या होता है। पता पागल हो गए हो आप लोग। अभी जो मेकअप हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, अगर जूम करके भेज देंगे तो पागल हो जाओगे उसमें भी, ठीक है। अच्छा। हमें पहले ही बताया,
पहले ही बताया कि हमारे मेकअप के और हमारे बीच में एक चीजें होती है, होता है कैमरा। ठीक है, जितना अच्छा मोबाइल अच्छा यूज करोगे उतना सुंदर दिखेगा सामने से। जितना आप देखते हो कि एकदम मेकअप ग्लो कर रहा है, इतना ये गोरा लग रही है, इतना रियल में सामने से इतना अच्छा स्किन का टेक्सचर नहीं होता है। अच्छा, लेकिन मैंने कंसीलर किया था, उससे दाग धब्बे बहुत कम थी, अच्छी कवरेज नहीं आई, पता नहीं कंसीलर नहीं ठीक था क्या कौन सी कंपनी का आप लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो? पूरा शुरू से बताओ, पहले क्या क्या किया था आपने? पहले हमने टोनर किया था, मॉइस्चराइजर सीरम था नहीं मेरे पास, फिर हमने प्राइमर किया, फिर उसके बाद फाउंडेशन लगाई, उसके बाद कंसीलर किया, दाग थे ना तो वो लगाया, उसके बाद फाउंडेशन किया, फिर हल्का पाउडर दिया था, फिर आई का मेकअप किया था। अभी ये बताइए कौन सा फाउंडेशन कौन सा कंसीलर यूज की थी आप? तो ये तो हमें नहीं दीदी, अब हम याद भी नहीं है, घर से थोड़े निकल आए, पर आपकी क्लास आ रही थी तो मैंने क्लास नहीं दी है, पर हम जब घर पे होंगे अब की बार आप क्लास लोगी तब हम आपको दिखाएंगे कैमरे में। बहुत डांट खाओगी, तुम ये यूज कर रही हो प्रोडक्ट और तुमको नाम भी नहीं पता, याद है? हाँ पहले तो इसको याद करो कि क्या यूज कर रही हो, किस समय कौन सी चीजें यूज की हो, क्योंकि इतने मेकअप तो नहीं कर रहे हो ना, आपको याद नहीं। मैं तो अभी जिसको जो लगाती हूँ मुझे अभी याद है कि मैंने किसको क्या लगाया था, किसके बाद क्या लगाया था, किस कंपनी का लगाया था, ये भी याद रहता है। अच्छा, तो पर पता है दीदी, मुझे तो इतनी इंग्लिश भी नहीं आती है जो मैं उस प्रोजेक्ट का नाम याद करके आपको बताएं, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। फिर तो कोई बात नहीं ना, आप उसके गूगल ट्रांसलेट है ना, हमने तो वो भी भेजा है कि अगर कोई चीज इंग्लिश में नहीं समझ में आता है कि इसको इंग्लिश में बोलते क्या। गूगल ट्रांसलेट आपने भेजा है, वो हमने डाउनलोड भी किया, उससे पूछते तो वो सही नहीं बताता है, गलत कहीं कुछ बताता है, कहीं कुछ बताता है। दीदी मैंने देखा था उससे। अच्छा ठीक है, उसको कैसे चलाते हैं हम वो भी करके भेज देंगे कि उसको कैसे यूज करते हैं। उसको वॉइस बोलना भी पड़ता है और लिखना भी पड़ता है, मतलब दो चीज, मतलब बोल भी दोगे तो भी वो ट्रांसलेट कर देगा और लिख दोगे तो भी वो ट्रांसलेट करता है। नहीं, उसमें खैर कैमरा भी आ रहा है कि कैमरे से फोटो दिखा दो तब भी बता देता है। हाँ। लेकिन बताता है, कहीं कुछ बताता, कहीं कुछ बताता, ये यूज तो करते हैं पर सही नहीं बताता। उसमें भाषा सेलेक्ट करनी पड़ती है, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश। जब आप वो करोगे तब हमने हिंदी से इंग्लिश। नहीं, हमें इंग्लिश नहीं आती तो हमने हिंदी की है उसमें। नहीं तो आप भी नहीं आ रहा है। इंग्लिश वाले को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए वो ऑप्शन देना पड़ता है ना कि हाँ ये वाले को हमको इसमें ट्रांसलेट करना है, तभी वो आएगा। आप हिंदी को हिंदी में दे दोगे तो वो हिंदी है तो हिंदी में दिखाएगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश में दिखा देगा। फिर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी रिकॉर्ड। हाँ बोलिए। ठीक है सीमा जी, आप मुझे प्रोडक्ट भेजना, क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है ना, तो आपका तरीका कितना भी अच्छा कर लो तो उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। जैसे कि अगर आप मान के चलो कि आपके पास कंसीलर भी है, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही थी, रुक गई थी, बताओ। ठीक है, तो जैसा कि आपके पास अगर कवरेज का मतलब होता है कि कितने समय तक वो रहता है और कितनी चीजों को वो ढक सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट कितने समय तक स्किन पर स्टे कर सकता है, रुक सकता है, और कितना वो उसको लगा देने के बाद वो वहीं पर रहता है, हटता नहीं है। तो ये जब हम अच्छे प्रोडक्ट लेते हैं तभी होता है, ये सब में नहीं होता है। ठीक है, तो अगर तो ज्यादा महंगा तो नहीं है, तो फिलहाल जैसे कम सस्ता ही है, पैसे चार्ज नहीं था, मैंने ट्राई करने के लिए ले लिया। आपने कहा ट्राई जरूर करनी जरूरी है, ट्राई करनी, तो मैंने सस्ता ही ले लिया था। चुप बोलो, मैं कौन है, सस्ता ही ले लिया है, लेकिन ज्यादा जैसे महंगा लेंगे तब कब जाएगी। आपका करने का तरीका तो मुझे आ गया कि दीदी ऐसे करती है, और वो समझ में भी आ रहा है कि बिल्कुल ऐसे करना चाहिए कोई चीज है, लेकिन वो यही हुआ, लेकिन कवरेज नहीं अच्छी हुई। देखो, तो मैंने सोचा दीदी से एक बार कंफर्म करेंगे क्या। हाँ देखो, कवरेज भी क्या है ना कि हम भी कभी कभी ये होता है कि जब किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है फेस पर, तो हम एक प्रोडक्ट को 2 बार लगाते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे एक ही प्रोडक्ट को कवरेज नहीं मिल रही है और हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं भी नहीं, तो हम उसी प्रोडक्ट को 2 बार लगा सकते हैं, तो उससे हमें थोड़ी सी कवरेज बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप मुझे भेजना कि कौन सा है, मैं देख लूंगी, प्लस ये भी बताऊंगी अभी
आज तो नहीं बता सकती, आज थोड़ा सा काम ज्यादा है। 2-3 दिन में जब हम क्लास करते हैं तो हम ये भी बताएंगे कि हमें भी जरूरत पड़ती है जब हमारे पास ऐसे सांवले क्लाइंट्स आ जाते हैं जिनका कलर बहुत ज्यादा डल होता है, तो हम एक ही प्रोडक्ट को 2 बार लगाते हैं ताकि हमें कवरेज मिल जाए। क्योंकि जैसा हमने बताया कि मेरे प्रोडक्ट स्किन के अंदर भी जाते हैं, इस वजह से हमें जो पहला प्रोडक्ट लगाते हैं वो तो चला जाता है, तो दूसरा प्रोडक्ट जो होता है वो कवरेज बना देता है। ठीक है, तो आप परेशान नहीं हो, जो आपके पास है वो आप रखो, मुझे आज फोटो खींचकर भेज देना, कंपनी नहीं बताना, कोई बात मैं देख लूंगी, तो उसको समझ जाएंगे कि कितनी कवरेज है। क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट है वो लोग भी जब प्रैक्टिस करती थी तो उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम होती थी कि नहीं हो पाता था ऐसा, तो फिर मैं बताती थी। वैसे मैंने तो सोचा कि आपने वो भेजा है उसे ले ले, मैंने यहाँ मुझे मिलता था ब्यूटी प्रोजेक्ट का जो सामान, वहाँ देखा, वहाँ मिला नहीं कि ये कहाँ से लेके आई हो, ये है नहीं, ये है वो है, फिर हम ज्यादा फिर मिला ही नहीं, तो फिर हम वो ही लेके चले यार, चलो फिर देखेंगे। नायका वाला ये डाउनलोड कर लिया है लेकिन वो मतलब चालू नहीं किया, उसी से मंगाए तो ज्यादा अच्छा आएगा क्या? हाँ, कुछ चीजें जो अच्छी चीजें हैं उसको आप उससे मंगा सकती हैं, बाकी अभी जो ले लिया है उसी से आप प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। हेयर ब्रश के फाउंडेशन में ग्लोसी लुक लाने के लिए उसमें क्या डालना होगा? एयर ब्रश मेकअप के लिए वैसे दीदी मैंने थ्रेडिंग तो सही की थी, लिपस्टिक तो सही की थी। हाँ, बाकी चीजें तो आप सही कर रहे हो, बेस की प्रॉब्लम हो रही है। अरे मैम दूसरों को भी टाइम दीजिए। हाँ, प्रॉब्लम है, वैसे तो सही। अरे सीमा जी हमको कॉल करके परेशान कर डालेंगे, इनका पहले सुन ले तब। सुन लीजिए, पहले उनका सुन लीजिए। वैसे तो कुछ मुझको भी सही लगा, बस फेस की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने दीदी की कॉल करेंगे, टेंशन हो रही थी, इतनी मेहनत करने के बाद भी मेहनत वसूल नहीं हो रही है। नहीं, परेशान नहीं हो, सब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब हम 2-3 दिन और ज्यादा लाइव आके दिखाएंगे, बताएंगे तो और दिक्कत ठीक हो जाएगी। लेकिन आप ये भी समझना कि जो हमें 3000 के प्रोडक्ट में क्वालिटी मिलती है वो हमें 200 के में कभी नहीं मिल सकती। अगर ऐसा होता तो कोई भी बेवकूफ नहीं है, 3000 की चीजें नहीं लेगा वो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो आपको, हाँ, थोड़ा बहुत तो चेंज आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको जैसे है कि कम से कम वो मेकअप 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए तो अच्छा रहे। जैसे हम जो वो मेकअप करते हैं वो 12-12, 14-14 घंटे के लिए करते हैं, इसलिए इतने हाई कवरेज के और महंगे प्रोडक्ट यूज करते हैं। लेकिन जो आप कर रहे हो, जो आप सस्ते ही कर रहे हो, लेकिन उससे ये तो होना चाहिए कि कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए तो हमें वो बेस जो हमने बनाया वो सारी चीजें रुके, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम काम सही कर रहे हैं, बस हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जो कवरेज दे सके, बस, ठीक है। चलो ठीक है, आपका, हाँ, आप बोलिए। नमिता जी, आप ये बोल रही थी कि एयर ब्रश मेकअप में साइन कैसे आए, ये बोल रही थी आप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लिक्विड हाइलाइटर्स इसमें आते हैं, ठीक है। जो हमारे लिक्विड हाइलाइटर्स आते हैं उसको भी हम यूज कर सकते हैं। मेकअप जो मिक्स करने वाला आता है, इसका ड्यूरालाइन भी आता है। जब हम इसको मिक्स करते हैं, जैसे हम नॉर्मल फाउंडेशन को मिक्स करते हैं, ऐसे हम अदर हमारे जो एयर ब्रश के आते हैं, इसके भी प्रोडक्ट आते हैं मिक्सिंग के लिए, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को पतला करने के लिए। तो ऐसा हमारा हाइलाइटर्स आते हैं जो लिक्विड वाले होते हैं, उनमें भी अगर हम वो प्रोडक्ट डाल देंगे तो वो बहुत पतला हो जाएगा। देखो एयर ब्रश क्या है, वो पानी वाली चीजों को ही बाहर फेंकता है, बहुत पतला होता है, हम उसमें थिक चीजें नहीं डाल सकते हैं। तो हमारे ऐसे लिक्विड हाइलाइटर्स जैसे फाउंडेशन की फॉर्म में पानी की तरह वो हमारे एयर ब्रश के प्रोडक्ट में भी आते हैं, तो हम उसको अलग से भी ले सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ हमारा जो लिक्विड फाउंडेशन होता है उसमें अगर हम मिक्सिंग का, जैसे हम अपने उसमें प्रोडक्ट आता है जो किसी भी प्रोडक्ट को पतला करने के लिए होता है, वो सभी के पास होता है। हम एयर ब्रश दिखाएंगे तो आपको दिखा देंगे, तो उसमें डाल देने से उसको हम कितना भी पतला कर सकते हैं। तो पतला हमें एकदम पानी जैसा करके फिर हम करेंगे तो साइन आएगी। और प्लस हम अपने फाउंडेशन में उसको मिक्स कर देते हैं, ठीक है। हमारा फाउंडेशन होता है 1 से 2 ड्रॉप, उसमें भी साइनर को भी मिक्स कर देंगे, तो ऑटोमेटिक जब हम बेस करेंगे उसके ऊपर जब लगाएंगे और तो ऑटोमेटिक वो साइन आ जाएगी, ठीक है। बाकी हाइलाइटर्स वगैरह सारी चीजें तो हम ऊपर से करते ही हैं, तो वो ग्लोई बन ही जाता है। और जो हमारा एयर ब्रश मेकअप होता है उसके फाउंडेशन इतने साइनी होते हैं कि वो ग्लॉसी दिखते ही हैं, उसमें अलग से ज्यादा कुछ डालने की जरूरत ही पड़ती नहीं, क्योंकि बहुत फाइन होते हैं वो। मेकअप स्टूडियो का लिया मैम, लेकिन मैट में है, शाइनिंग नहीं है उसमें साइन नहीं है। नहीं मैट, ठीक है। तो उसमें का आप साइनर भी एक ले लीजिए, जो आप उसमें डाल देंगे 1 से 2 ड्रॉप, तो फिर ऑटोमेटिक वो ग्लोई हो जाएगा।
पड़ेगा कि मेकअप फिक्सर? सब कुछ करने के बाद मेकअप फिक्सर करते हैं, ताकि जो पाउडरी सा फेस रहे वो सारा चीज भी कम हो जाए, जो पाउडर सा लगे, और जो पाउडर लगाया है बहुत मैट हो गया वो हाइड्रेट हो जाए और शाइनी हो जाए। हेलो मैम। हाँ बोलिए। और आपने उस दिन मेकअप किया था ब्राइडल का, उसमें आई ड्रॉप डाला था, वो कौन सा डाला था आपने? आई ड्रॉप अलग से जो रहता है। हाइलाइटर करती है मैम, एक अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट का नाम बता दीजिए। किस चीज के जो लिए? हाइलाइटर देती है हाँ। चीक्स बोन में और फोरहेड में, नोज में, हाँ एक अच्छे ब्रांड का बता दीजिए जो अच्छा काम करे। एक किया था लेकिन वो अच्छा था नहीं, पूरा फाइल के हमको अच्छा पसंद नहीं आया था, जिसकी पिक हमने भेजा था अच्छा। तो वो बहुत अच्छा नहीं लगा। देखो, अगर आप एक नॉर्मल बजट में लेना चाहते हो तो सुगर का बहुत अच्छा है, सुगर का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे पास आई मैजिक का भी है और अदर्स ब्रांड के भी हैं, पर जो सुगर वाले में है वो और मुझे कहीं में नहीं मिल रहा है, पर वो मेरा सुगर वाला एक्सपायरी हो गया, इसलिए मैं उसको यूज नहीं करती हूँ। बहुत कम, अगर बहुत जरूरी हुआ तब कर लेती हूँ। पाउडर बेस में लेना होगा कि क्रीमी? अरे वो फ्रेश रहता है, पाउडर ही वो दोनों फॉर्म में रहता है, मतलब वो एकदम पाउडरी नहीं रहता है। वो क्या होता है कि इतना कुछ करने के बाद जब लास्ट में हम पाउडर वाले लगाते हैं वो सेट हो जाता है। क्रीमी बहुत करने से क्या होगा, उतनी साइन नहीं आ पाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे से साइन नहीं होती। तो हम उसको देखो, क्रीमी जो होता है वो नेचुरल देता है, नेचुरल जैसे लगता है कि अंदर से स्किन ग्लो कर रही है, पर जो हम ये पाउडर वाले लगाते हैं एक अलग सा देता है, ग्लोसी सा लुक देता है, जो कि हमारे मेकअप इतना कुछ होने के बाद वो फाउंडेशन के साथ जाके बैठ जाता है। तो हमें पाउडर वाले ही लेने चाहिए, जो कि ऑल सीजन के लिए होते हैं। वो एकदम पाउडरी नहीं होते हैं, हाँ फ्रेश पाउडर होते हैं। फ्रेश पाउडर का मतलब होता है वो चिपके हुए एक साथ बैठे हुए, तो गिरते तो रहते नहीं है। आप देखोगे हाइलाइटर को भी ऐसे एकदम पाउडर उसको बोलते हैं, जैसे हमारा पाउडर होता है, लूज पाउडर होते हैं, उसको कहीं भी रखोगे तो गिर जाएगा ना। लेकिन जो हमारे हाइलाइटर्स हैं वो फ्रेश होते हैं, चिपके हुए होते हैं खुद ही एक दूसरे के साथ, पर वो गीले नहीं होते हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं क्रीम हाइलाइटर्स बोल सकते हैं। क्रीम हाइलाइटर बहुत ज्यादा होता है तो बहुत ज्यादा, इसमें से शुगर वाला निकाल दो, आई मैजिक का हाइलाइटर निकाल दो। ये हाइलाइटर आई मैजिक का है, इसको ले सकती हैं आप। ये देखिए, ये हाइलाइटर भी काफी अच्छा है। ये फ्रेश हाइलाइटर्स होते हैं जो कि ऐसे पाउडरी भी नहीं होते हैं। ये सबके ऊपर जाते हैं, ऑल मौसम में जाते हैं, सभी सीजन्स में जाते हैं और सभी स्किन टाइप के ऊपर जाते हैं। मैम शुगर का है ये? नहीं, ये आई मैजिक का है, 800 रुपए का है शायद, 8 है ना। अच्छा है, इसमें ब्लशर भी है और हाईलाइट। ये मेरा देख लीजिए जरा सा, आगे ये वाला यूज किया था लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया, बहुत अजीब सा। ऐसे हाथ में, ये वाला था, हाथ में स्वच्छ करिए, हाथ में ऐसे लगाइए। हाँ नहीं अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं अच्छा है, दिखने से ही लग रहा है। अब ये काफी कॉस्टली भी है। ये कितने का है वो? ये मैम 1599 इसका रेट पड़ा है, 1100 का दिए थे, वही रूप रंग से लिया था मैंने। अच्छा, रूप रंग से लिया था आपने। आप इसको वापस कर दो, मेरा नाम बता देना, वापस कर देंगी, ठीक है। कह देना कि इसको मैंने यूज नहीं किया, अच्छा नहीं है, और इसको आप चेंज कर लीजिए। वही भेजी थी और आप, ये अच्छा नहीं है, आप ले लेना आई मैजिक का। अगर ऐसा कुछ मतलब जैसे कि फ्रेश दिख रहा है तभी वो रिटर्न करेंगे। दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट कर लें, दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट कर लें। ये लीजिए, हो गया मैम, हो गया। और इसका ना सिंगल भी आता है, जैसे ये अगर आप जाना ना तो एक इसको भी ले लेना, ये सिंगल ही आएगा, 300 का मिलता है। अगर आप चाहना तो ये ले लेना, ये मतलब ना बहुत फाइन है। हाइलाइटिंग, हाँ हाइलाइटर्स। मैम हाँ बोलिए।
मैम स्क्रीनशॉट मुझे भी दे दो, मैंने कर नहीं पाई, ज्यादा घट गई, मैं भी ले लूं। हमने कर लिया, हम स्क्रीन उसमें ग्रुप में सेंड कर देंगे। हाँ ठीक है, ये कर लो। नहीं करे ले रहे क्या। हेलो दीदी। हेलो हाँ हाँ आप सुन रहे हैं, बोलिए। हेलो दीदी, पर्पल का वो कंसीलर की पैलेट आती है जो कैसी होती है? पर्पल की हाँ, एक सेकंड बताती हूँ। हाँ नहीं, हाँ बोलो, 6 कलर। एक सेकंड आप। नमस्ते, बोलो। नहीं तो करवा लेती, चलो कोई बात नहीं। अभी आओगी क्योंकि 4 बजे से तो मेकअप स्टार्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी इतना अगर बहुत टाइम से नहीं करवाई हो तब तो थोड़ा सा ये रहता है, रेड हो जाता है, और जितना मेकअप करते करते हेयर स्टाइल बनाते बनाते वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, उस समय भी करवा सकती हो, अगर टाइम है तो अभी भी आके करवा सकती हो। कल तो 6:30 बजे आई थी, मुझे कुछ जरूरी हो गया था तो मैं चली गई थी। नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आओगी, डन है ना। चलो ठीक है, 5 लोग हो जा रहे हो, अभी कैसे मैनेज करेंगे। वो आपकी वो भी आ रही है ना, जिनकी भाई की वो है बारात है, जहाँ पे आप लोग जा रहे हो, वो भी आइए। अरे जिनकी रियल सिस्टर आ रही है उनकी। हाँ उनकी मम्मी आई थी, बुक करके गई थी, मुझे ध्यान से उतर गया था, तो अभी वो कॉल की थी, तो हमें कहा सब एक ही घर के हैं, सब एक ही जगह जाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे। चलो ठीक है, फिर आना, फिर देख लेते हैं, हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है, अभी आप बोलो। हाँ दीदी, मैं पूछ रही थी पर्पल की वो न्यूट्रीलाइजर की किट आती है, वो कैसी है? अच्छी है, लेकिन आप मुझे एक बार भेज देना, मैंने उसको यूज नहीं किया है, मैं एक बार देख लूंगी कि उसके रिव्यू क्या है, कैसे हैं, तो फिर मैं बता दूंगी। आप मुझे पर्सनल पे भेज देना, मैं देख कर बता दूंगी। बाकी पर्पल के अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे नहीं बोल सकते, नॉर्मली एक मीडियम में होता है। पर न्यूट्रलाइजर की बात है तो न्यूट्रलाइजर भी हमें बहुत कवरेज का नहीं चाहिए होता। देखो क्या चीज हमें बहुत अच्छा रखना चाहिए, हमें मस्कारा, लाइनर्स बहुत अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज जो है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी चूक कर दिया तो इस जो है इससे बहुत अच्छा क्या होता है कि हट भी सकता है, वाटरप्रूफ नहीं रहता तो दिक्कत हो सकती है, इधर उधर फैल सकता है, फिर कितना अच्छा मेकअप करो वो नहीं फायदा होता। लिपस्टिक आपकी अच्छी होनी चाहिए, और फाउंडेशन, ये 3 चीजें आपकी महंगी और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। बाकी जैसे ब्लशर्स हो गए, हाईलाइटर्स हो गए, इनको नॉर्मल भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो फाउंडेशन है, जो अच्छी कवरेज बनाते हैं, और जो लिपस्टिक है क्योंकि वो फैले नहीं, इधर उधर नहीं हो, और तीसरी चीज जो लाइनर और मस्कारा, ये आपके अच्छे होने चाहिए। बाकी आईब्रो फिल करना हो गया और कॉन्टोर करना हो गया, ये सब आपके सस्ते भी होंगे तो भी चलेगा। जी, वो थोड़ा क्रीमी है, और वो ऑरेंज शेड में नहीं है, रेड है, बहुत रेड। अच्छा, और बहुत क्रीमी है, रेड ऑरेंज होगा। हाँ पूरा रेड ही है, रेड ऑरेंज नहीं है। अच्छा, और क्रीमी है, बहुत क्रीमी। नहीं तो फिर वो आप ठंडियों में और सिर्फ ड्राई स्किन के ऊपर ही कर सकते हो। देखो क्रीमी टेक्सचर में बहुत सारी चीजें आती हैं, पर एक होता है एक्स्ट्रा क्रीमी, एक होता है नॉर्मल। अगर जो एक्स्ट्रा क्रीमी है उसकी कवरेज नहीं बन सकती है, वो ऐसे लगाओगे तो रुकेगा ही नहीं, तो उसको आप कवरेज, फिर आप उसको नॉर्मली यूज कर सकते हो। जैसे किसी की स्किन बहुत ज्यादा एजेड स्किन वाली है, मेच्योर स्किन है, तो उसे हमें बहुत हल्का मेकअप करना होता है, तभी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कवरेज उससे नहीं बना सकते। तो फिर आप उसको ना के बराबर ही समझो, फिर नहीं लो। बहुत क्रीमी है तो फिर नहीं लो, नॉर्मल क्रीमी होना चाहिए कि वो इजिली ब्लेंड हो सके बस। ठीक है, आप लोग और पूछो। ये मेरा सूट खराब सिल दिया है, बार बार मेरा गला डाउन हो जा रहा है, अभी बैठने पर पता चल रहा है। कौन सा, फिर से एक बार बोलो। न्यूट्रल यहाँ पे अब जैसे मैंने बोला, न्यूट्रल बहुत कम होता है, न्यूट्रल किसी का है ही नहीं है।
नॉर्मली जैसे हम वार्म पे करते हैं, न्यूट्रल का भी हो जाता है। आप लोग टेंशन नहीं लो, न्यूट्रल वो सारी चीजें सूट करती है जो वार्म की होती है। ज्यादातर न्यूट्रल वार्म की साइड ही होता है। तो अगर आप न्यूट्रल वाले नहीं समझ पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप कर डालो, वही करो जो येलो वाले पे कर रहे हो। न्यूट्रल जल्दी आपको मिलते नहीं, मेरे आसपास भी कोई नहीं है न्यूट्रल, सब वार्म में है। अगर कोई आता है आगे तो मैं देखो ये वाला है कंसीलर। मैम ये देख लीजिए जरा सा, इसका क्या अंडरटोन होगा? फॉरएवर 52 का ये थोड़ा पिच साइड में लग रहा है। आप फोटो खींच के भेजना तो उसमें क्लियर होगा। इसमें तो पिच लग रहा है ऐसा। क्या चीज है ये? देखो मैम ये वाला है कंसीलर, देखो खोल के दिखाओ। हाँ ओलिविया का है, खोल के दिखाओ आप, कौन सा टोन है? ये वाला है देखो। हाँ तो पिंक है, तो इससे अच्छा, कहा पर्पल कलर। ये तो पिंक अंडरटोन की है फाउंडेशन। इससे क्या किया आपने? इसे मैंने उस दिन दिखाया था ना, ओलिविया वाला 2 वाला निकाल दो ना। उस दिन लेके आए थे ना, वार्म कलर का लेके आए थे एक ठो, और एक पहले पिंक कलर था। हम दिखाते हैं, अभी वार्म कलर भी दिखाते हैं। वो पिंक कलर है, इसकी वजह से वो मेकअप अच्छा नहीं होगा। हमने उससे कहा था, मैंने कहा भैया हमें इसे हल्का ऑरेंज कलर दो, उससे दाग धब्बे कि आप क्या बाबा बनोगी, ये है वो कलर नहीं आता है, यही है। फिर तभी हम फिर लेके अरे दुकानदार का कभी मत माना करो, बहुत दुष्ट होते हैं। दुकानदार का कभी बात वो मत ये माना। बोलने लगा, मैंने कहा हल्का ऑरेंज होगा तो वो मतलब दाग धब्बे ढकने में अच्छा काम करेगा। अच्छा हेलो मैम। हाँ बोलिए। ये टेम2 का जो फाउंडेशन है, हाँ हाँ तो इसे मिक्स करके भी लगा सकते हैं या नॉर्मली सिंगल लगा सकते हैं? मिक्स कर सकते हो आप, किसी के साथ मिक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मिक्स कर सकते हो आप, उसको कम ज्यादा बना सकते हो। बस इसको इससे कवरेज नहीं मिलेगी, सबसे लास्ट में देना। मिक्स कर सकते हो किसी के साथ भी, पर ये ध्यान रखना है कि क्रीम के साथ नहीं करना है, लिक्विड के साथ ही करना है हल्का सा। ये वाला मैंने टोन यूज किया था, देखो टोनर। टोनर तो सही है, टोनर मैटर नहीं करता, कोई भी करो। टोनर तो आयुर का है, ठीक है। ये पिक्चर यूज किया था, देखो सही है मैम, देख लो एक बार प्लीज। ब्लू हेवंस का, ये अच्छा है। आपने मेकअप ठीक लिया हुआ है। हाँ ऐसा खराब नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। अच्छा जी। और मैम एक और प्रॉब्लम है मेरी, जैसे हम करली बार करते हैं तो खूब घबराले नहीं होते हैं। कौन सी मशीन से करती हो आप? देखो आप देखो, ऐसा तो नहीं है मतलब वो इसका डिब्बा ये कुछ कवरेज अच्छी नहीं हो, देख लो एक बार, मतलब ट्राई के लिए ले आए तब तक। यार ट्राई आयरन इसका और घुमाओ, इसमें तो कंपनी नहीं दिख रही है। इन नोवा की है, नोवा की खराब तो नहीं होती है, नोवा तो अच्छी ही होती है। हाँ ये देखो ये मशीन है, हम कहते हैं मतलब पतला छल्ला नहीं तो बड़ा, ये रोल इसका बड़ा होगा तो मतलब करली ढंग से तो होना चाहिए। कोई जेल वगैरह लगता है क्या करली बार करने? मूस लगाया जाता है, लेकिन मशीन अच्छी रहती है, तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि बिना मूस के वो कर्ल नहीं होगा। ये वाला मूस भी लेके आए थे हम, देखो आप करली बार करने के करते समय ज्यादा तो नहीं लगाया था आपने इसको? हल्का फायदा लगा तो ज्यादा ही था, गलती मेरी है। ज्यादा लगा दोगी तो कल ही नहीं होगा। मत लगाना इसको, ऐसे ही करना। ये लगाना ही नहीं, एक बार ऐसे चेक कर लेना। नोवा का है, खराब नहीं होता। नोवा की मेरे पास भी मशीन है, और इसको ज्यादा लगा दिया होगा, और इसको नहीं लगाना, जेल नहीं लगाना। इसका मूस आता है, ये जेल दिखाई दे रहा है हमको, मूस है कि जेल है? अच्छा हाँ मूस क्या काम करता है? देखो मूस और मैम ये क्रम्पिंग बाल करने वाली मशीन ये ठीक है मैम, देखना एक बार। इनोवा की है, ठीक लग रही है आपको करने पर? कैसी लग रही है? इसको मैंने यूज नहीं किया है। मैंने किया है, क्रम्पिंग बाल तो सही हो रहा है, क्रम्पिंग जिससे किए तो ठीक हो रहा है, पर करली बाल नहीं सही से हुए थे। करली वाले एक बार हेयर वॉश करके अच्छे से ड्राई करके कुछ मत लगाना, ऐसे ही चेक कर लेना, होना चाहिए वो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अभी तो ऐसा था दुकानदार,
मुझसे बोल रहा था कि मॉइस्चराइजर की जगह ये ले जाओ, ये ठीक है। ये बॉडी लोशन। हाँ यही बोल रहा था कि ये ले जाओ सर्दियों के लिए, तो मैंने कि नहीं, मॉइस्चराइजर दूसरा होता है, ये नहीं लेके जाएंगे। पर हम ये बच्चों को लगाने के लिए लेके आए थे चेहरे पे बॉडी लोशन, तो मैंने दिखाया आपको। ठीक है, बॉडी पे आप लगाए, फेस पे मत लगाइएगा, फेस पे नॉर्मल ले लीजिए मॉइस्चराइजर। ठीक है। नहीं, मूस क्या काम करता है बालों में? मूस का जैसे ये होता है ना कि पहले चीज तो वो हीट से प्रोटेक्ट करता है, पहला तो ये होता है उसका फायदा। दूसरा ये होता है हमारे कर्ल्स को लॉन्ग लास्टिंग रखता है। जो हम कर्ल्स उसमें देने वाले हैं उसको फिक्स, एक तरीके से फिक्स करने का काम करते हैं, मतलब उसकी मूवमेंट जो है वो खराब नहीं होती है। जो शेप में आपने दे दिया उसको ज्यादा समय तक स्टे करने के लिए होता है, प्लस हीट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। दो चीज उसका काम होता है। और जी, और किसी के बहुत बाल है और उसका हेयर कट करना है, तो क्या मूस उसमें काम आएगा? कि मूस लगा के और सीधे बाल हो जाएंगे तो कटिंग करने में आसानी होगी? मुंह से सीधे बाल नहीं होंगे। आपको अगर किसी को कटिंग देनी है तो पहले आप उसके पास स्ट्रेट ड्राई करो, फ्लैट ड्राई करो, तो उसका बाल स्ट्रेट हो जाएगा। हेयर को वॉश करो और उसको ड्रायर से पहले सीरम लगाओ, फिर ड्रायर से हीट करके उसको स्ट्रेट कर दो, नेचुरल स्ट्रेट हो जाएगा। तो आप इस पे कटिंग कर सकते हो। मैम देखो, आप ये बोल रहे हैं कि दो फाउंडेशन हो तो किसी क्रीम के टोन का बना सकती हो, तो मतलब ये वाला फेयर की तरफ है, ये थोड़ा डार्क की तरफ है, एक और है, तो इससे बन सकता है क्या? बन जाएगा, लेकिन देखो पिंक अंडरटोन का होगा तो नहीं बनेगा। वार्म अंडरटोन के फाउंडेशन होने चाहिए, या तो उसमें येलो कलर आप मिला दो, बन तो जाएगा। येलो कलर आप उसमें ऐड कर देना। अभी उसको भी खोल के दिखाइए और मिक्स करिए दोनों को। ठीक है, अभी लो। देखो ये दो हैं, अब इसको मिक्स कर रहे हैं, देखना दीदी, ठीक है? मिक्स करिए। ये मिक्स कर रहे हैं, ये दो हैं, ये रेड हल्का पिंक और ये वाइट। ठीक है, करिए। इसमें थोड़ा येलो मिक्स करिए, येलो कलर कोई हो। ये दो ही हैं, एक से थोड़ा फेयर है। लेकिन ये दोनों वार्म अंडरटोन के फाउंडेशन नहीं बना पाएंगे। एक पूरा सफेद है और एक थोड़ा सा पिच कलर में है। अभी ये भी वार्म साइड में नहीं है जो डार्क कलर, तो इसमें थोड़ा सा येलो मिलाना पड़ेगा, तो ये फाउंडेशन बन जाएंगे, पर कवरेज वाले नहीं बनेंगे। दोनों ही बहुत ज्यादा लिक्विड ही हैं। अच्छा, जितना पतला फाउंडेशन होता है वो कवरेज नहीं दे पाता है, जितना पतला होगा वो कवरेज नहीं देता। वो साइन देगा, एक पतली सी अच्छी से नेचुरल से बेस बनाएगा, पर कवरेज नहीं दे पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स को छुपा नहीं पाता है वो। ये फाउंडेशन ये भी थोड़ा मतलब ठीक ही है, हाँ फेयर ही है। ब्लू हेवेंस का है क्या, शायद दिख रहा है ऐसे। हाँ ब्लू हेवेंस का ही है। मिक्स जी, दूसरों को भी टाइम दीजिए कुछ पूछने का। अरे यार पूछ लेने दीजिए, वैसे भी ज्यादा नहीं क्वेश्चन करते। आज पहली बार इतने मैम को तो किया है, वैसे भी तो उसको ही बोल ले दो। सब कुछ ना कुछ पूछना चाह रहे हैं लेकिन कोई पूछ नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, पूछ लीजिए। तो मैम आएंगी लाइफ पे। देखो मैम, मिक्स करने से ये बनता है, पर बॉम का नहीं बनेगा ना। हाँ, इसीलिए इसमें थोड़ा सा येलो कलर मिला लीजिए। कोई भी येलो कलर हो, कलर व्हील में कुछ भी हो, येलो कलर मिलाइए, तब जाके ये हम इंडियन टोन के लिए बनेगा। ये तो पूरा न्यूट्रल और कूल अंडरटोन के लिए बना हुआ है। बीच का तो टोन मिल गया है आपको, लेकिन ये कूल अंडरटोन का मिला हुआ है, तो इसमें वार्म मिलाएंगे तब। अगर मैम इसमें वो शाइनिंग वाला नहीं हो, आई शेडो वाला या किसी पाउडर मिक्स करते हैं, बन सकता है, इसे ठीक हो जाएगा, थोड़ा बन जाएगा। बन जाएगा, तो बन जाएगा, बन तो जाएगा, आपको टोन तो मिल जाएगा, लेकिन अभी सर्दियों के लिए ना वो फट जाएगा, थोड़ा सा बहुत अच्छे से नहीं बन पाएगा। क्योंकि आप उसको येलो कलर अच्छे से, क्योंकि पाउडर जो होता है ना उसमें इतने पिगमेंट्स नहीं होते, उसमें इतने कलर्स नहीं होते हैं। क्रीम वाली चीजों पर ही कलर्स होते हैं, ज्यादा पता चलते हैं, हल्का सा डालो तो समझ में आता है। पाउडर ज्यादा कलर नहीं दे पाते हैं। अच्छा, हेलो जी।
हाँ ठीक है, ऐसा करो ना, आप एक कलर व्हील ले लो। सीमा जी आप एक कलर व्हील ले लो जिसमें सारे कलर्स हो। आपके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है तो आप उसमें से कलर बना के फाउंडेशंस बना लोगे। अब आप जितनी चीजें लिए हो खराब नहीं है उसको रखो, उसके साथ साथ एक कलर व्हील ले लो जैसे हमने बताया था PAC का है, तो उससे आप बना लोगे। ठीक है ठीक है। तो ग्रुप में आपने PAC का भेजा होगा कलर व्हील? हाँ हमने भेजा हुआ है, आपको पर्सनल पर भी भेज देंगे, आप परेशान नहीं हो, आज शाम तक भेज देंगे। ठीक है ठीक है ओके। और वो पर्सनल पे वो कलर व्हील भेज देना मैम, और ये वो भेज देना। आपने उस दिन पहली बार मेकअप किया था पार्टी में, जैसे घर पे रोज शॉप पे जा रहे हैं कहीं, तो वो फाउंडेशन उसमें वो क्या सनस्क्रीन मिक्स रहती है वो वाला फाउंडेशन और भेज देना मेरे पर्सनल। मैं खुद के लिए लेंगे रोज के लिए। ठीक है ठीक। कहाँ जाती हैं आप? कहाँ जाती हैं? नहीं जैसे मतलब नहीं कहीं जा रहे हैं रिश्तेदारी में या कहीं तो अपने लगा लो हल्का फुल्का, ज्यादा मेकअप में पसंद नहीं है ना। ज्यादा रिश्तेदारी जाती है ना इसलिए मेकअप याद नहीं रहता। नहीं मैम लेना जरूरी है, होना तो जरूरी है, कुछ ना कुछ तो लगाएंगे। नहीं सही कह रहे हो, मेरी सारी बात आप फॉलो करते हो। मैंने कहा है ना कि डेली थोड़ा सा मेकअप करना चाहिए, तो आप मेरी सारी बात मानते हो। आप बहुत अच्छे हो, सारे सब स्टूडेंट में आप ही सबसे अच्छे हो। और मैम मेरा क्या है आपको, मैं किसी को बोलती हूँ कि मैंने उन दीदी से सीखा है पार्लर, ऑनलाइन सीखते हैं, तो सारे लोग आपको बहुत अच्छा बोलते हैं, कहते हैं वो दीदी बहुत अच्छा है, उनका समझाने का तरीका है, बहुत अच्छे से समझाती हैं। सच में। चलो आपको समझ में आता है, आप सीखते हो, बस इतना बहुत है। बस आप लोग भाई क्वेश्चन कर लो, चलो बस हम शांत हो रहे हो। थैंक यू सीमा। चलो ठीक है, अब आप पूछो आप लोग। हेलो दी। हाँ मुझे आप दिखाएंगे वो एलेगन का फाउंडेशन होता है ना, उसमें नंबर और उसका नाम कहाँ पे होता है, क्योंकि मैंने मंगाया है ना उसमें टेर लिखा है लेकिन नंबर नहीं दिख रहा मुझे कहीं। अच्छा ठीक है, इसमें एलेगन वाला फाउंडेशन निकाल दो। पता है क्या है ना, मैं जब क्लास तो तुम्हारी 11:30 बजे से चल रही है, आपने कल बोला था कि 9 तारीख से होगी स्टार्ट, इसलिए हम कहीं चले गए। अच्छा कोई बात नहीं, आप वो देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई ऐसी नहीं है। मुझे आज थोड़ा सा टाइम मिल गया तो मैंने सोचा कर लूं, क्योंकि 2-3 दिन से मैं नहीं कर पाई थी क्लास। आज मैं टाइम निकाली हूँ। आपने रिकॉर्डिंग में बोला था 9 तारीख की, इसलिए हम कहीं चले गए 2 घंटे के लिए। ठीक है कोई बात नहीं, आप देख लेना बाद में। अभी यहाँ पे नेचुरल लिखा होता है, जैसे आपके पास फेयर है ना, तो नेचुरल फेयर ऐसे करके आएगा डार्क इस तरीके से। अगर इसका नंबर देखूं ना तो आप में कितना नंबर है, आप मुझे उसका फाउंडेशन का नंबर बताओ तो फिर हम बताएं आपको। यहाँ पे लिखा होगा GLM 644, आप में भी लिखा है? पता नहीं, वो तो घर पे है, मैं बाहर हूँ। ठीक है, आप मुझे ना उसका फोटो खींच कर भेजना। तो मैं दोनों की, एक्चुअली ना मुझे इन्होंने ना गलत कलर दे दिया है, मैंने पसंद दूसरा किया था। पर ये लोग क्या करते हैं ना, जो ट्रायल वाला अलग रहता है अलग रखते हैं, मैंने वहां से पसंद किया और ये न्यू पैकेजिंग मेरे उसमें डाल दिया और पेमेंट कर, मैंने तो चेक किया नहीं, मैंने सोचा जो मैंने पसंद किया वही वाला दिया होगा इन्होंने, क्योंकि ज्यादा सेट्स इसमें आते नहीं है, 4 से 5 सेट ही आते हैं। तो कोई बात नहीं है। मैंने वो नायका से मंगाया। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे वो भेजना, तो मैं इससे मैच करके फिर मैं उस पे जाके देखूंगी साइट पे कि क्या कौन कौन से कलर्स है और कौन सा कलर किसमें जाएगा। ठीक है, अब और लोग पूछिए, क्या पूछिए। हेलो मैम, आपको कौन सा लेना चाहिए क्या मेकअप चीज? से पहले डालने के लिए? आई ड्रॉप कौन सा लेना चाहिए? अभी मैं भेज दूंगी। फ्रेश आई फ्रेशनर के नाम से भी आती है, और अभी मेरे पास जो है वो अदर कंपनी के मैं जो लेने गई थी वो मुझे याद नहीं आ रहा। फ्रेश ड्रॉप आती है, उसको बोलेंगी, वो नॉर्मली हर आई पर जाता है। मैं उसको फोटो खींच के भेज दूंगी। अभी ये दिखा दे दो। जिया आई ड्रॉप दे दो थोड़ा सा। मैं गई थी दूसरा, इस बार मुझे उसने दूसरा दिया है। मैं स्पेशली अपने लिए उसको लेके आई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है आंखों के नीचे बहुत ज्यादा, तो लेकिन वो बहुत अच्छी है। मैं अभी दिखाती हूँ। आई ड्रॉप कहीं पर रखी होगी।
क्लोर मिस्ट है, यहाँ पे ये देखो, हम इसकी फोटोज भेज दे, आपको ये सेंड कर देंगे ग्रुप में, ठीक है। इसमें दिखाइए नहीं देगा आपको, क्लोर मिस्ट नाम है इसका, ठीक है, आई ड्रॉप है। जी मैम। मैम इसे मेडिकल स्टोर से लेना हाँ, सही रहेगा? आई ड्रॉप को मेडिकल स्टोर पर ही मिलती है। मैम आई लैश कोई नॉर्मल ब्रांड का आई मैजिक का ठीक होगा? आई मैजिक के अच्छे नहीं है, मैं लेकर आई हूँ पीएसी का, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छा है। मैं आई मैजिक का लिया तो है पर बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो उसमें ना छोटे है ही नहीं है, और हर किसी को तो ब्राइडल जैसा दे नहीं सकते हैं। तो मैं अभी दिखाती हूँ पीएसी का। जा रही है बेटा, देखो ये है पीएसी के, बहुत अच्छे हैं। इसकी रिम लाइन आप देखोगे तो उसमें है ही नहीं, मैं इसमें रिकॉर्डिंग में दिखा रही हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा। रिम लाइन इसकी डार्क आपको दिखाई दे रही, जो खड़ी खड़ी टाइट टाइट सी होती है प्लास्टिक से, वो इसमें नहीं है, ये देखो। और नहीं होती है ना तो ये बहुत आसानी से लगती है और बहुत खूबसूरत भी लगती है, ये देखो अब नेचुरल लगती मैम है। इसका ग्लू पीएससी का ही लेना होगा, इसका ग्लू? ऐसा ग्लू ऐसा कंपलसरी नहीं है, कोई भी ले सकता है। और ये देखो पीएसी का, पीएसी में भी साइज आता है, तो ये मैंने बड़ा साइज भी, इसमें नंबर्स आते हैं। ये 52 नंबर्स के हैं, पीएसी का 52 है, और एक है 54। जो 54 है वो थोड़ा हल्का है और 52 थोड़ा सा हैवी है। ये आप देखो इस तरीके से। हमें प्राइस थोड़े से कॉस्टली है। अब ये देखो, ये वाले जो है ये नॉर्मली आपको 20-25 रुपए के मिलते हैं, पर इनका ये जो प्लास्टिक वाला हिस्सा होता है ये काफी हार्ड होता है, ये बैठता ही नहीं आंख के साथ आके। और जो ये वाले होते हैं, हाँ, वो खड़े हो जाते हैं और बार बार आपका पूरा समय आई लैसेस में ही चला जाता है। मैं खुद भी परेशान हो जाती हूँ, और उनके ऊपर लगाती हूँ जिनसे हम नॉर्मली 1500 रुपए लेते हैं, उनको 250 की तो लैसेस लगा नहीं सकते हैं, तो हमें यही लगाना पड़ता है। पर क्या है कि क्लाइंट भी परेशान होता है, मैं खुद भी होती हूँ। तो मैं इस बार से ये सोची हूँ कि मैं क्लाइंट को बोल दूंगी, भाई आपको 250 की लैस लगा रही हूँ तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देने पड़ेंगे, ठीक है ना। आप परेशान हो ना हम परेशान हो। और इसको आप कई बार यूज कर सकते हो, कम से कम 10 से 15 बार, जब तक ये टूटे नहीं, और टूटती नहीं है तो इसको आप कई बार यूज कर सकते हो। पर क्या होता है, जब क्लाइंट को लगा देते तो हमें वापस करने तो आता नहीं है, पर पर्सनल के लिए और हम कुछ उन क्लाइंट्स के लिए बोल सकते हैं कि आप मुझे इस चीज का चार्ज दे दो, आप इसको कई बार लगा सकते हो। क्लाइंट देने के लिए राजी भी हो जाते हैं कि उनको अच्छी लैसेस मिल जा रही है, निकाल के रख लेंगे, फिर यूज कर लेंगे। बस मेकअप रिमूवर से उसके मस्कारा को क्लीन कर देना, फिर यूज कर लेना है। अभी ये क्या है, पीएसी का है, 250 रुपए एमआरपी है, और ये जो मिला हुआ है 225 रुपए का, 225 का एक पीस है, चाहे आप बड़ा साइज लो चाहे आप छोटा साइज लो। मैम गांव में तो यहाँ कोई इतना पैसा देगा नहीं ना, तो इसको पता है क्या, इसको आप रखो ब्राइडल्स के लिए, ठीक है, जिनको स्पेशली ब्राइडल परेशान ना उनके लिए रखो। बाकी साइड के लिए आप यही वाला रखो, ये वाला रखो। या तो उनसे बता दिया जाए कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको। हाँ, आप उनको बता दीजिए। अभी ये क्या 3D है, ये थोड़ा सा अच्छा है, तो आप ये 3D ले सकते हो। रेड चेरी का है, ये लिखा हुआ है रेड चेरी। मैं यही वाला यूज करती हूँ। हाँ, तो ये भी ठीक है। इसका कॉस्ट क्या है? ये हमारे हिसाब से लगता है 70, 80 या 90। कितने का है रेनू? मैं काफी दिन से नहीं लिया हूँ। शायद सिंगल तो शायद ये 40 रुपए की पड़ती है। नहीं तो फिर मुझे नहीं 40 की नहीं पड़ती, मुझे और ज्यादा पड़ती है, शायद 50 या 60 रुपए की। साइज वाइज भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। हम तो होलसेल से यहाँ से लेते हैं ना, तो हाँ, तो आप मान के चलिए कि वो 70 मिलता है, बलिया में 70 रुपए का मिलता है वो। हाँ, वही मैं सोच रही हूँ कि 70 कुछ ऐसे ही मिलता होगा लमसम, लेकिन क्योंकि हाँ, ये वाली दूसरी, हाँ, ये भी अच्छी लग रही है, तो ये आप इन लोगों को इस ग्रुप में शेयर कर देना। मैं ज्यादातर रेड चेरी का करती हूँ, या तो फिर अभी तक मैंने उसका किया था, ये आप जो दिखा रहे हो ये हाँ, ये वाला है ना, यही वाला है। हाँ, वही कंपनी का 3D है। इसमें 3D भी आता है, 4D आता है, 5D भी आता है। ये 6D है। हाँ, ये 6D है, घना होगा, हैवी होगा। जितना ज्यादा डी बढ़ता जाता है उतना ज्यादा वो हैवी में आ जाता है। तो आप लोग ये वाली कंपनी का यूज कर लो, ये बहुत महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं बोल सकते, मीडियम में है और कर भी सकते हो, अफोर्डेबल में है, सबके बजट में है।
मैम इसको लेकर पीएससी का क्लू ले लेते तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? पीएससी का अगर क्लू ले लेते हैं और ये 3D वाला रेड चेरी का आईलैशेस ले लें? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर पीएससी का मेरे पास ग्लू है, इतना भी अच्छा नहीं है, महंगा है पर अच्छा नहीं है, बहुत नहीं अच्छा बोल सकती। क्योंकि ग्लू ही इसमें काम करेगा जो काम करेगा। ग्लू, हाँ ग्लू काम करता है। मैं ग्लू जो ली हूँ भेज दूंगी आपको ग्रुप में, 2-3 मेरे पास ग्लू है उसके, तो मैं आपको शायद भेजी भी हूँ ग्रुप में। हाँ, ग्लू जो है ना वो ब्लैक वाला है, ब्लैक है आपके पास ग्लू, ब्लैक कलर का? नहीं, वो ट्रांसपेरेंट वाला ही यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट वाला, ब्लैक वाला नहीं करते हैं, ट्रांसपेरेंट ही यूज करते हैं, अच्छे से चिपकता है। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन था, जो सारे कंपनी के फाउंडेशन है उसमें सबकी नंबरिंग अलग अलग रहती है, ये हमारे समझ में नहीं आता है। हाँ, सब कंपनियों के अलग अलग रहते हैं, लेकिन सब कंपनियों के साथ ये भी लिखे रहते हैं कि ये कौन सी स्किन टोन के लिए जाएगा, ठीक है, मतलब कौन सा स्किन टाइप के लिए, यानी टेक्सचर कौन सा, स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, कैसी है, उसके हिसाब से, या टोन के हिसाब से। फेयर है तो समझ लो आप गोरी स्किन के लिए है, आइवरी है तो भी गोरी स्किन के लिए है, डार्क है, डस्की है तो सावली स्किन के लिए है, नेचुरल है तो नेचुरल फेयर स्किन के लिए है। लेकिन सारे फाउंडेशन के नंबर्स अलग अलग होते हैं, हर कंपनियों के अपने अपने कोड होते हैं, ठीक है, यही थोड़ा सा देखना होता है। तो मैं आपको हुडा ब्यूटी का भेज दूंगी, मैक का भेज दूंगी, और बाकी कुछ है जो नॉर्मली मिलते हैं, नंबर वाइज चलते हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है ना, तो आप उस कंपनी का नंबर डालो और यूट्यूब पर सर्च कर लो कि ये वाला फाउंडेशन कौन सी स्किन टोन के लिए जाएगा। बहुत सारे रिव्यू ऐसे मिलते हैं आपको, जो पता चल जाएगा कि हाँ ये कौन सी स्किन टाइप के लिए है। नहीं समझ में आता आप मुझे ग्रुप में भेजना, मैं आपको बता दूंगी। मैम हेलो। हाँ बोलिए। मैम वो मेरा स्किन कौन फेयर में समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बताइए ना। आपका आप कैमरा ऑन करो मैम, दिखा रही फिर। लाइक करो। रितेश के नाम से आप दिखा रहे हो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ मैम, मेरा स्किन टोन कौन से फेयर नेचुरल है कि उससे डस्की है मैम? गंगा नाम बताइए, वो वीडियो ऑन करिए, दिख नहीं रहा। गंगा आप बोल रहे हो ना? हाँ मैम मेरा कौन सा फेयर में है, नेचुरल फेयर में कि डस्की में है? आपका समझ नहीं आ रहा है। फेस नहीं दिखाई दे रहा है आपको। वीडियो ऑन करिए। हाँ मैम। हाँ। अभी भी नहीं आ रहा है। हाँ अभी आया। हाँ आया था अभी, ठीक है। आपका ना नेचुरल फेयर है, वीटीसी स्किन टाइप का है, जैसा मैं कैमरे में देख पा रही हूँ। और आप थोड़े से न्यूट्रल हो, न्यूट्रल स्किन टोन है आपकी, वार्म नहीं है। जी मैम सामने से वार्म दिखाई देते हैं। अच्छा, सामने से वार्म दिखाई देता है तो फिर आप वार्म वाले फाउंडेशन यूज कर सकते हो, पर आपकी स्किन जो है वो नेचुरल फेयर की साइड आप जा सकते हो। जैसे वीटीसी स्किन टोन की है थोड़ी सी, मतलब ना आप बहुत गोरे हो, ना आप बहुत काले हो, ना आप सांवले हो, बीच के हो, बहुत अच्छी स्किन टोन मानी जाती है, जो नॉर्मली इंडियन टोन होती है। तो आप इसको अपने स्किन टोन से 1-2 टोन फेयर बना सकते हो और बहुत अच्छा लगेगा। और वार्म स्किन टोन के फाउंडेशन यूज कर सकते हो। आपका फेस से बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा कंट्रोल पर ध्यान दो। हाँ जी मैम मेरे पास मीडियम स्किन टोन का फेयर है। हाँ मीडियम स्किन टोन का फाउंडेशन है और फेयर है। हाँ, मीडियम स्किन टोन का फाउंडेशन है और फेयर है, तो आप फेयर वाला थोड़ा सा मीडियम में मिला के लगाइए, बिल्कुल परफेक्ट बेस बनेगा। जी मैम ठीक है, आप इसको करके मुझे भेजना आफ्टर और बिफोर, ठीक है? तो फिर मैं और जो करेक्शन हो सकेगा वो मैं आपको बता दूं। एक्चुअली क्या ये कैमरा जूम का है, ये बहुत अच्छे से उतना अच्छे से नहीं क्लियर दिखाता है, तो आप ऐसे नॉर्मल नेचुरल लाइट में जाके फोटो खींच के भेजना। हाँ बोलिए मैम। ये देखिए मैम, मेरी को बताना, आप पल बीन्स बोलने से दिख रही हैं और
हरी दिख रही हैं, तो कौन सी टोन हो गई मेरी? न्यूट्रल। अगर पर्पल भी है और ग्रीन भी है तो न्यूट्रल है। तो मेरी न्यूट्रल, हमने ये फाउंडेशन दिखाए हैं, ये न्यूट्रल पे तो जाएंगे? हाँ, न्यूट्रल पे चल जाएगा। और मैम देखना, ये आईलैशेस देखना, बैक कैमरा कर रहे हैं, एक सेकंड। ठीक है। ये तो ब्राइडल को ही हैवी ज्यादा है ना? हाँ, बहुत ज्यादा हैवी, ये ब्राइडल को ही जाएगा। या तो कोई लड़की ऐसा है कि जिसको बहुत हैवी आई मेकअप चाहिए, उसको भी दे सकती है। अच्छा, मैम ये देखिए ना, जो कंसीलर है वो कंसीलर अगर ज्यादा हल्की हेयर की तरफ है तो उसे हाईलाइट की जगह यूज कर सकते हैं क्या कंसीलर? हाँ, लाइट कलर है तो हाईलाइट की तरह कर सकती हैं। ऐसा करो ना, आप सब लोग ना 5 मिनट के लिए जो किसके बाद क्या लगा रहे हो और कौन सा टोन सिलेक्ट कर रहे हो, इसको 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के अंदर ही आपको फाउंडेशन सिलेक्ट करना है और कंसीलर, न्यूट्रलाइजर सब करके आपको भेजने हैं। तो मैं वहां पे देखूंगी कि आप लोग सिलेक्ट कर पा रहे हो प्रोडक्ट को नहीं, क्योंकि अगर आप लोग सही प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो तो फिर दिक्कत आएगी आपको मेकअप करने में। अच्छा, आपने अपने फेस पे करके दिखाएं? हाँ, अपने फेस पर करके दिखाइए, कोई और है तो उसके फेस पर करके दिखाइए। अगर कोई आपके पास है तो फिर आप किसी और के ऊपर ही करिए, अगर नहीं है तो फिर आप खुद के ऊपर करिए। ठीक है। मैम ये देखिए हाँ ना, हाँ, नीतू जी जैसे आपका, मैंने वहाँ हाँ, फेशियल किट आपकी आ गई है। आपने किया है अभी कि नहीं किया है? ये अभी नहीं किया है। अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसको कैसे करना है। शायद ये वीडियो नहीं गई है ना, आप लोगों को नहीं मिली है कि कैसे करना है इसको। हाँ जी मैम। ठीक है, तो मैं ये वीडियो बनी है पर मुझे टाइम नहीं मिला, शायद ध्यान से भी उतर गया। मैं आज या कल में भेज देती हूँ आप, ठीक है? अगर बहुत जरूरी हो तो मैं इसको बताऊं कि कैसे करना है, मैं भी बता दूं। नहीं मैम, हाँ, मैं वीडियो भेज दूंगी, आप अच्छे से देख लेना। मैम देखिए ना, ये क्या मॉइस्चराइजर है? हाँ, अच्छा है या नहीं? देखिए कौन सा है, आयुर का है। ठीक है, मीडियम है, सही है, अच्छा है मॉइस्चराइजर। ठीक है। और ये प्राइमर है? प्राइमर शायद हुडा ब्यूटी का है, पर चल जाएगा काम, पर कॉपी है, ये ओरिजिनल नहीं है, तो थोड़ा बहुत काम कर सकता है। और ये मैम मेकअप फिक्सर? मेकअप फिक्सर किस ब्रांड का है, क्या किस कंपनी का? ठीक लग रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, वो सही लग रहा है। जैसा मैंने देखा, मुझे कंपनी नहीं शो हो रही है, पर अगर 200-250 की रेंज में है तो मेकअप फिक्सर ठीक है। नॉर्मल करवाएंगे या कुछ ग्लो के लिए? अगर चाहिए तो ग्लो के लिए करवा लीजिए, नॉर्मल 2 फ्रूट्स का ही करवा लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, मेकअप फिक्सर कैसा है? कौन सा? हेलो, हाँ बोलिए। स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर कैसा है? हाँ, बहुत अच्छा है। स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो मेकअप फिक्सर भी बहुत अच्छा है, उसके हाइलाइटर ब्लशर भी बहुत अच्छे हैं। एक हमने उसको ग्रुप में भेजा भी है आप लोगों को, आप लोग प्रोडक्ट देखना। मैं जो चीजें जिस कंपनी की अच्छी हैं वो हमने भेजी है आप लोगों को, एक बार चेक कर लेना आप लोग। हाँ, वो मैंने मंगवाया है। हाँ, हमने मैम सारी चेक कर ली है, पर बहुत कम इसकी वाईफाई चार्ज है ना, इसलिए ले नहीं पाए। पर चेक तो मैंने सारी कर ली है, आपने भेजी है, अच्छी भी है। उसमें मतलब जब पैसा अच्छा दोगे, जैसा गुड़ डालोगे वैसा ही तो मीठा पाओगे, वही चीज है। यही बात है। कोई बात नहीं। तो मैंने वो प्रोडक्ट भेजे हैं जो कि आप लोग लो तो लंबे समय तक, क्योंकि प्रोडक्ट डेली तो लेने नहीं है, तो मैंने थोड़े से अच्छे भेजे हैं। मैं थोड़ा सा और टाइम मिलता है, जैसे भी शादी सीजन खत्म होता है 2-4 दिन के बाद, मैं कुछ सस्ते प्रोडक्ट भी भेज दूंगी जो थोड़े से अच्छे हैं, ठीक है? तो फिर आप लोग उसको भी ले सकते हो। रुखसार जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? आप, अब मैं नहीं पता, आपको फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ, तो आप जो कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हो। और मेरे चेहरे पे कौन सा टोन जाएगा फाउंडेशन का? आप कहाँ से हो? आपका तो पिंक अंडरटोन दिख रहा है। आप कहाँ पे रहते हो? मुंबई से हैं। आपकी टोन ऐसी लग रही है जैसे कूल अंडरटोन के हो आप, ऐसा पिंक सा लग रहा है। वार्म अंडरटोन के नहीं हो। जैसा लग हाँ हाँ, पिंक कैमरा में लग रहा है।
शायद हो सकता है इस वजह से, लेकिन पूरी तरीके से आप कूल अंडरटोन के लग रहे हो। तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रल के कर सकते हो, नहीं तो कूल के ही करो आप ऐसा करना, मुझे फोटो खींच कर मेरी बेटी भेजना। तक देखिए। हाँ एक सेकेंड, आप मुझे रुखसार जी फोटो खींच कर भेजना, तो फिर मैं उसमें करूंगी, देख लूंगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है मौसम की वजह से भी स्किन थोड़ी सी पिंक जैसी दिखती है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो कि उनका स्किन टोन कैसा है, उनका फेस का शेप कैसा है, वो हमें फोटो खींचकर प्रॉपर नेचुरल लाइट में भेजेंगी, तो फिर हम अच्छे से बता देंगे, ठीक है। हाँ नमिता जी दिखाइए किसका। हाँ बोलिए। एक साइड लगा, एक साइड नहीं लगा। ठीक है। ये कौन सा फाउंडेशन आपने लगाया है? फॉरएवर 52 का है। हाँ एक सेकंड। और डार्क शेड है मैम। ओके। FLF 003। तो आपने कोई करेक्शन नहीं किया, फेस नहीं दिखाई दे रहा थोड़ा सा। इनकी स्किन वार्म टोन नहीं, की, बस ऐसे वार्म टोन है प्लस बीटी से स्किन टोन है। मैम इसमें फोटो में बीटिश आ रहा है, लेकिन डस्की स्किन है। डस्की है, हाँ फोटो में हो सकता है। हाँ लाइट काफी लगी हुई है ना, जिसकी वजह से आ रहा है बीटिश, नहीं डस्की स्किन। अच्छा, लेकिन वार्म स्किन टोन है, तो इसमें अभी आपने जो लगाया है डायरेक्ट लगाया है, इस पे पहले आप करेक्शन करोगे। राइट साइड लगाया है, लेफ्ट साइड लगाया है? मैं हमारे हिसाब से राइट साइड आपने लगाया है, मतलब इस वाले साइड। ये इधर लेफ्ट लगाया। इधर लगाया है आपने? आपके हाँ, आप इस साइड से होगा, इधर लेफ्ट लगाया इस साइड। लेकिन ये फेयर, इनका वही है। इनका रियल कलर है, तो आपने इनके कलर को दबा दिया है। इनका जो कलर है उस कलर से डाउन कलर फाउंडेशन डार्क है, डार्क शेड लगाया ना। हाँ तो इसलिए डार्क लग रहा है कि इधर साइड आपने फाउंडेशन लगाए हैं, तो ये डार्क है। इसमें आप फेयर ये डार्क शेड हाँ इसमें आप मिक्स करो। ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है, इसके साथ आप थोड़ा सा फेयर मिक्स कर लो, तो फिर इनके स्किन टोन से अच्छा सा बन जाएगा। इन्हीं के कलर का मैम कल मेकअप किया था, आपको हमने सेंड किया, देख लीजिएगा। इनके ऊपर किया है? सेंड किया है। कब किया? अभी कब भेजा? नहीं इनके ऊपर नहीं, एक ऐसे ही साइड मेकअप था। अच्छा अच्छा, इन्हीं के कलर का था। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी। पर ये कलर इनके ऊपर नहीं जाएगा, इनको डार्क कर दे रहा है, ठीक है। इसमें मिक्स करके हाँ ये दो कलर मिला के किए थे मैम। ये फॉरएवर का ये फेयर कलर है। भावना यही है क्या? अच्छा ये आपकी लड़की तो बिल्कुल ऐसी लग रही है। ये देखिए, एक है मेरा शेड 005 उसका फॉरएवर 52 का। 005। एक है 003। अच्छा, इन दोनों को मिक्स किया है? हाँ कल अभी नहीं मिक्स किया था मैम, कल वाले में मिक्स करके भेजे हैं आपको, फोटो आप देख लीजिएगा, फिर उसकी इमेज भेजे हैं। ठीक है ठीक है। देखो अगर बहुत जैसे मतलब किसी की स्किन टोन को डार्क साइड से थोड़ा सा लिफ्ट करना है, तो आप फेयर वाले को कम मिलाएंगे, डार्क को ज्यादा मिलाएंगे। लेकिन जब आप डार्क वाले को फेयर की साइड जाना है, तो आप डार्क वाला कम मिला के फेयर वाला ज्यादा मिलाएंगे। इस तरीके से करेंगे। और आपको बराबर दोनों चाहिए, बीच का सेट, तो आप फिर दोनों को बराबर मात्रा में, ठीक है। हाँ अभी और कुछ पूछो आप लोग, नहीं तो फिर मैं क्लास को लीव करूँ। आज 5-6 मेकअप हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा लोड ज्यादा है। हेलो मैम। हाँ बोलिए मैम। लेंस कैसे पहनाई जाती है और किस ब्रांड की हो, उसमें से कुछ बताओ ना। हाँ ठीक है। फ्रेश लुक की आती है लेंस, ठीक है। तो मैं लेंस कैसे पहनी जाती है ये मैं बताऊंगी 2-3 दिन के बाद, क्योंकि मैं खुद बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि मुझे एलर्जी है, उसको पहनने में मेरी हालत खराब हो जाती है। दूसरे को पहनाना बहुत आसान है, खुद को पहनना थोड़ा सा मुश्किल है। जब हम दूसरों को पहनाते हैं तो बहुत इजीली पहना लेते हैं।
तो अभी मेरे पास जो लेंस है वो मैं खुद को पहनती हूँ, वही वाले हैं, दूसरों को भी यूज करने वाले नहीं है। तो मैं आजकल तो बिजी हूँ, 2 दिन के बाद मैं बताऊंगी और कैसे सिलेक्ट करने हैं ये भी बता दूंगी कि कैसे किसी के ऊपर कौन सा लगना चाहिए। जैसे हमारी इंडियन टोन जो है वार्म स्किन टोन की है, तो हमारे ऊपर ग्रीन जाएगा, ग्रे कलर सभी के ऊपर जाते हैं, कूल अंडरटोन, वार्म अंडरटोन, और जो हमारा हेजल कलर है, हनी कलर से, ये सारे हमारे वार्म स्किन टोन यानी इंडियन टोन के ऊपर जाएंगे। जो ब्लू कलर है ये हमारे जो है कूल अंडरटोन की साइड जाएंगे। ऐसे भी हमारे लेंस को भी सिलेक्ट करना होता है। मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी इमेज, तो आप ऐसे समझ जाओगे। बाकी कैसे लगाना है, कैसे उतारना है, इसकी वीडियो मैं आपको दूंगी, ठीक है, लाइव सिखा दूंगी। ओके मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ बोलिए। हेलो मैम। हाँ बोलिए। हमने आज नहीं फाउंडेशन में आपको दिखाया, हम फिर करके किसी टाइम पे फोटो भेजेंगे आपको। हाँ देखो, आप लोग जितनी प्रैक्टिस कर सको, अगर खाली हो तो उतनी करके भेजो। जितना करोगे उतना ज्यादा आप खुद सीखोगे। मैम जैसे आई मेकअप करने में दिक्कत होता है, हम किए ना तो सब एक जैसा ही हो जाता है। आप किए तो अलग अलग जैसा दिख रहा था कलर, पर मेरे सेम एक जैसा ही दिखता है। अच्छा ठीक है। तो जैसे आप बनाइएगा ना, तो हम ये पूछ रहे थे कि कलर दिखा कर बताइएगा कि ये कलर लगाने से यहाँ पे जैसे बीच में आपके ब्लैक टाइप हो गया था, हाँ अलग अलग था, इसमें हम करते हैं सब सेम एक जैसा दिखता है। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है ये, शुरू में हो जाता है। तो हम 2 दिन बाद जब हम मेकअप, अभी बस यही 2-3 दिन के बाद खत्म हो जाएगी शादी सीजन, तो हम अपनी जो हमारी लड़कियां हैं इनको बैठा के प्रॉपर कलर कैसे उठा रहे हैं, कौन सा कलर उठा रहे हैं, ये आई मेकअप और बेस, ये सब कुछ हम बता देंगे। अभी क्या है कि आप लोग जो कर रहे हो, अभी क्या है, मैं अभी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अभी ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा है, खाली नहीं हो पा रहा है पार्लर की मैं अभी तुरंत करके दिखाऊं आपको। तो अब जो मैं दिखाऊंगी वो किसी और के ऊपर दिखाऊंगी, चाहे वो आई मेकअप हो या बेस मेकअप, ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से हम अपना चेहरे पर लगाते तो हमको पूरा खराब दिखता है चेहरा, इसलिए खुद नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, खराब दिखता है तो आप दिखो, मजाक उड़ाना तो खुद का उड़ाओ, किसी दूसरे को उड़ाने से अच्छा तो खुद का उड़ाओ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद खराब दिख रहे हो और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी मेकअप किए नहीं है, कभी नॉर्मल भी मेकअप नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं तो हमको खुद अपना चेहरा भद्दा जैसा दिखता है, इसलिए नहीं करते, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। हाँ रीनू, आपका एमरोलिस का है और मिलानी का शायद आपका प्रोडक्ट आ गया। आप सारे प्रोडक्ट अच्छे ले रहे हो, मेकअप भी अच्छे कर रहे हो, बहुत अच्छा है। हाँ बोलो। हाँ मैम, दिसंबर की डे में मेरे पास मेकअप है ब्राइडल। अच्छा, तो इस आवाज रुक गई है। देखो शायद हमें ऐसा लगा कि आप ये पूछना चाह रहे हो कि दिन में ब्राइडल मेकअप है तो कैसा करें। एक चीज मैं आपको बताऊं कि दिन में हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई जा रहा है, पर वो जब शादी होती है तो ऐसा नॉर्मल नेचुरल लाइट में नहीं होती, वो भी अंदर जाकर ही होती है, वहां भी उतनी लाइट होती है जो नॉर्मली रात में भी होती है। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, हल्का फुल्का सा कम रखो, बाकी जितना आपको नॉर्मली आप नाइट वाले में रखने वाले हो सेम वही चीज आपको डे वाले में भी रखना है ब्राइडल के साथ, ठीक है, क्योंकि उसको भी उतने ही लाइट में जाना है जितना वो रात की लाइट में होगी। जी नहीं, मैं भी ये कह रही थी, हाँ। ये दोनों ऑयली हैं। हाँ, मॉइस्चराइजर भी प्राइमर भी, नॉर्मल स्किन है उनकी, डे का फंक्शन है उनका, मतलब ब्राइडल है, तो इन दोनों को लगा दो। तो आप ये मिलानी का प्राइमर हटा दो, मत लगा। नहीं, वो जो आपने एम्ब्रोलिस का है ना उसको अच्छे से लगा देना, वो प्राइमर का भी काम करता है, तो फिर आपको अलग से मिलानी का लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपको सीना जी, इसी से काम चल जाए। हाँ, वो खुद भी एक प्राइमर का काम करता है। जी ठीक है। हेलो मैम। हाँ बोलिए। हम अभी एक फोटो भेजे हैं, तो ये बोल रही थी फेशियल करने की, इससे हिसाब दाग छूट जाएगा, जरा देख कर बताइएगा। अभी भेजिए आप ग्रुप में? जी ओके, देख रहे। नहीं, ये नहीं जाएगा, एक बार में नहीं जाएगा, लेकिन आप इनको ब्लीच करो तो काफी हद तक कम हो जाएगा।
ब्लीच करने से हो जाएगा हाँ ना? हाँ हो जाएगा, काफी हद तक क्लीन हो जाएगा, पर एकदम से नहीं जाएगा। उनको नहीं बोल हाँ अब जैसा दिखता है, इसलिए हम बोले अभी नहीं हम बता सकते इसमें होगा या नहीं। नहीं नहीं, इनको नहीं बोलो कि एक बार में जाएगा, इनको बोलो कि 2-3 बार आप लगातार कराइए, फेशियल ब्लीच करवाइए तो जाके ये जाएगा, लेकिन एक बार में नहीं जाएगा। हाँ उनको बताएं कि 2-3 बार करना होगा तब जाएगा, एक बार में बोलते गोर हो जाएंगे इस तरह आने से, बोले गोर नहीं होइएगा दाग छूट जाएगा। हाँ थोड़ा बहुत ये हल्का डेड स्किन ऊपर से है वो सारी रिमूव हो जाएंगी। हेलो मैम। हाँ बोलिए। हेलो मैम। हाँ हाँ बोलिए। मैंने एक चीज मंगवाई है, पैंट के मुझे रेट दीजिए आप, ये सही है? 1 मिनट दिखाई नहीं, क्या नाम है आपका? बात शिवा। हाँ ग्लैम फेशियल किट है, हाँ अच्छी है फेशियल किट। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? एक फेशियल किट अच्छी होती है, आप करके देखो। ये व्हाइटनिंग की है, कौन सी है? व्हाइटनिंग की है शायद, जैसा इसमें दिख रहा है, कि टाइटनिंग की है। फाइन लाइन्स रिंकल्स, हाँ तो नॉर्मली मेच्योर स्किन के लिए जाएगी, कर सकती है। अच्छा हेलो जी। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हेलो हाँ हाँ बोलिए। जी, सुनाई दे। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट है ना ग्रुप में भेजे हैं, जो सस्ते भी है और महंगे भी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक ब्राइड पे तो अच्छा लुक देना होता है, और जो अच्छा लुक हो और लॉन्ग समय तक रहे वैसा प्रोडक्ट जो आपके पास है, मैं वो चाहती हूँ। अगर शायद सबको ना लेना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आप क्या वो पर्सनल में भेज सकती है वो प्रोडक्ट सारे? हाँ मैं भेज दूंगी। देखो जो लोग बहुत सारे नहीं लेना चाहती वो हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन ले ले, उनके काम सारे हो जाएंगे। ठीक है, हुडा ब्यूटी का एक फाउंडेशन ले ले जो फेयर कलर है। मैम हुडा ब्यूटी के फाउंडेशन का नंबर बता दीजिए। ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। देखकर एमरेटी आता है 100-350, लेकिन उसमें देखना पड़ेगा हमें एक बार, क्योंकि मेरे पास जो है वो चाई शेड है, पर उसको खत्म करना है अभी। मुझे जो लेना है अभी मैंने नहीं लिया है, वो ऐसा कलर है ना थोड़ा सा न्यूट्रल है, उसको तो मैं बना लेती हूँ वार्म, लेकिन आप नहीं बना पाओगे। तो मैं उसके शेड आपको ग्रुप में सारे भेज दूंगी कि फेयर कौन सा है, क्योंकि अगर 2 शेड लेना चाहो तो आप 2 ले सकते हो, एक डार्क एक लाइट। और अगर आप एक शेड लेना चाहते हो तो उसमें हमें देखना होगा कि कौन सा मैं फेयर बताऊं, क्योंकि फेयर भी है तो 3-4 फेयर से हैं। तो हमारी इंडियन टोन भी बहुत फेयर नहीं होती है, हम ब्राइडल को भी करते हैं तो बहुत फेयर नहीं कर सकते, हम नेचुरल फेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वो ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो सब लोग अपना लिख लेना, उसको लिख कर रख लेना। ठीक है जी, 2 फाउंडेशन के हाँ 2 फाउंडेशन के सेट में बता दूंगी, चाहे वो नार्स हो गया या मैक हो गया या हुडा ब्यूटी हो गया, जो नॉर्मली हम ब्राइडल से इंडियन लोग यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादातर 3 ब्रांड चलती है, मैक हो गया, हुडा ब्यूटी हो गया और नार्स हो गया। तो हुडा ब्यूटी की कवरेज बहुत अच्छी है, यानी कि अगर एक कोड आप पूरे फेस पर लगा देते हो तो फिर आपको टेंशन नहीं होती कि इसको और कुछ लगाना है। ठीक है। हेलो जी। हाँ बोलिए। मेरे पास फॉरएवर 52 और एलेगल का फाउंडेशन है, मैंने वो मंगवाया है अभी। फॉरएवर 52 के 2 सेट मंगवाए हैं और एलेगल का एक सेट मंगाया है। तो अभी तो उससे ब्राइडल करे तो चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत कवरेज की फाउंडेशन नहीं है तो आप उसकी 2 कोट कर दो, एक बार लगा दो, थोड़ी देर वेट करो, फिक्सिंग स्प्रे डाल दो, जैसे हमने बताया प्रेप का प्राइम वाला, उसको डाल के थोड़ा वेट करो, सेट हो जाए, फिर एक कोट कर दो, उससे उसकी जो कवरेज होगी वो जैसा हुडा ब्यूटी की है वैसी बन जाएगी। फॉरएवर 52 का कवरेज लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। नॉर्मली हम ये हुडा ब्यूटी जैसा नहीं अच्छा है। देखो कवरेज की बात ये है कि अगर किसी की स्किन पे प्रॉब्लम्स नहीं है तब तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से कर दो। पर कभी कभी क्या होता है किसी की स्किन पे बहुत ज्यादा दाग धब्बे होते हैं, तो फिर उस जगह पे ये जरूरत पड़ती है कि हाँ अच्छी कवरेज वाले हैं। बाकी ऐसा नहीं है, फॉरएवर 52 के फाउंडेशन मैं खुद यूज करती हूँ, बहुत अच्छे हैं। बस वही होता है कि अगर प्रॉब्लम्स हैं तो मैं क्या करती हूँ, फिर मैं बहुत ज्यादा नहीं जाती हूँ, क्योंकि इतना समय भी नहीं होता है कि हम एक कोट के ऊपर कोट चढ़ाते जाएं। तो फिर ये होता है कि एक अच्छा सा हाई कवरेज की फाउंडेशन लगा दो, एक बार में ही सेट हो गया।
बाकी फॉरएवर 52 के फाउंडेशन अच्छे हैं और आप उसको यूज करो, बहुत नेचुरल बेस बनता है, अच्छा बेस बनता है। इसमें भी 2 आते हैं, एक नॉर्मल आता है 850 रुपए का, एक आता है प्रो फॉरएवर 52 वो 1500 का, वो नॉर्मल वाले से ज्यादा और अच्छा है। तो जो लोग हुडा ब्यूटी नाट्स नहीं लेना चाहती वो वाले ले सकती हैं अपनी ब्राइडल के लिए। हेलो मैम। हाँ बोलिए। पीएससी के फाउंडेशन की कैसी कवरेज है? थोड़ी सी नॉर्मली उस सबसे कम है पर अच्छी है, आप उससे ब्राइडल कर सकती हैं। 2 कोट दे दीजिए, 1 कोट के बदले 2 कोट दे दीजिए। अगर आप शुरुआत में स्टार्ट करना चाहती हैं, ब्राइडल से बुकिंग लेती हैं और बजट इतना नहीं है, तो आप उससे पीएससी के फाउंडेशन से कर सकती हैं आराम से, अच्छे है फाउंडेशन। जी मैम। ओके। और किसी लोग को नहीं समझ में आ रहा, उतना नहीं लेना चाहती हैं, तो क्रायलान का टीवी पेंट स्टिक ले लीजिए, उसकी कवरेज बहुत अच्छी है। 1500 रुपए का एक मिलता है। अभी मैं कल भी लेकर आप लोगों को सिखाने के लिए आई हूँ। उसका आइवरी शेड लेना है आपको, फेयर शेड, क्योंकि उसका जो FS22 है वो पूरा जो आपका सुपरा है ना, जैसे सुपरा कवरेज नहीं देता, तो सुपरा की तरह वो स्टिक फॉर्म में है, तो वो कवरेज बहुत ज्यादा देता है। पर जो शेड सुपरा के रिफिल में है, सेम शेड वो उसमें स्टिक में भी आते हैं। तो आइवरी शेड लेने का क्या है कि हम लास्ट में फाइनल जब पहले करेक्शन किया, कंसीलर किया, सब कुछ करने के बाद फाइनल उसको दे देंगे, तो उसकी फुल कवरेज है, 100% कवरेज है। तो आप टीवी पेंट स्टिक ले सकती हैं, वो 1500 रुपए की एक रिफिल मिलती है। मैं जब मेकअप करूंगी परसों तो दिखा दूंगी आप लोगों को वो। अभी जो जिसके पास है उसी से आप लोग कर लो। अब शादी सीजन खत्म भी होने वाला है, तो अभी परेशान नहीं, क्योंकि मंगाओगे भी तो इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा। और रही बात जैसे कि जिनके पास कवरेज के फाउंडेशंस नहीं है, तो जैसा मैंने बताया कि एक बार आप लगा के थोड़ा सा वेट करो, दोबारा वही चीज को फिर कर दो, इससे कवरेज अच्छी बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, और कुछ नहीं करना उसमें, जैसे आप कर रहे हो वैसे ही करो। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मेरे पास एक पैनकेक है, तो वो पीच अंडर टोन का है, तो उसको हम इंडियन टोन पे नहीं यूज कर सकते क्या? नहीं कर सकते, फिर करेक्शन उसको निकालो ना, उसको निकाल लो मिक्सिंग ट्रे पे, और उसमें आप थोड़ा सा येलो कलर मिक्स करो और फिर वार्म स्किन टोन का बना लगाओ, बहुत अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आप लोगों को इतना बता दिया है कि आप लोग कलर बनाओ, बनाना सीखो। जो जब तक नहीं बनाओगे, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो एग्जैक्ट आपकी फाउंडेशन कलर को बनाती है, थोड़े बहुत 19-20 करती हैं, वो आपको बनाना आना चाहिए, ये आप कोशिश करो। पैनकेक में वाटर मिलाना होता है ना? नहीं, वाटर नहीं मिलाना है, वाटर थोड़ा सा मिलाना होता है, पर उसके बीच में आप डाल सकते हो। हमें लगा टीवी पैन स्टिक की बात कर रहे हो। हाँ, जो है पैनकेक में मिलाना होता है, पर उसी के साथ आप कलर मिला सकते हो हल्का सा। जब आप मिक्स कर रहे हो, पहले एक पेस्ट बना लिया, पेस्ट बनाने के साथ उसी क्रीम थोड़ा सा और उसमें ऐड कर लो कलर, और वो आराम से बन जाएगा कलर। कोई भी मिक्सिंग वाली चीज में तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, उसमें तो आप पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास आई शेडो येलो कलर के हैं तो आप उसको भी कर सकते हो येलो टोन के बनाने के लिए, बस सिमरी नहीं होने चाहिए बस। ओके मैम। और पता है क्या, एक चीज मुझे आप लोगों को और बतानी है कि आप लोग सब लोग मिक्स करके फाउंडेशन बना के मुझे भेजो, क्योंकि अभी आप लोग अब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ठीक है। हेलो मैम। हाँ बोलिए। आपने वो कलर की गई थी, ध्यान से भेज देना, क्योंकि आपको ज्यादा काम में भूल ना जाना, तो फिर हम वो लेके आएंगे, उससे फाउंडेशन बनाना सीखेंगे ना। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगी। हाँ, पर्सनल मेरे वाले पे भेज देना, और वो फाउंडेशन और वो कलर भी क्या बताइए। ठीक है, लेके आएंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अभी सब लोगों के हमारे हिसाब से जो भी सवाल थे वो खत्म हो चुके हैं। जिन लोगों के बचे होंगे वो ग्रुप में शेयर करें, हम बताएंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा मेकअप ज्यादा है, तो फिर हमें थोड़ी सी पहले से तैयारी करनी होगी। और हाँ, कौन क्या पूछ रहा है एक बार पूछ लीजिए, किसी का कोई सवाल हो तो। दीदी बोलिए, क्या जो भी कुछ बताने का है वो हिंदी में बताए, इंग्लिश में बेइज्जती कुछ भी समझ में नहीं आता। बाबू, सारी कंपनियों के जो भी प्रोडक्ट है वो ज्यादातर इंग्लिश में ही होते हैं, उनको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, पर सारे प्रोडक्ट को नहीं कर सकते। पर नाम चलो कोशिश करते हैं कि मैं हिंदी में भेजूं आपको। ठीक है, देखती हूँ। हाँ। ओके।
लेकिन थोड़ी बहुत तो आपको इंग्लिश फेस करनी होगी, क्योंकि जब ऑनलाइन आप करोगे या दुकान पे जाओगे तो थोड़ा बहुत तो आपको देखना होगा, ये चीज नाम को समझना होगा, लिख के आप रख लो उसको। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आपको स्पेशली पर्सनल हिंदी में करके ट्रांसलेट करके भेज दिया करूंगी। ठीक है मैम, एक सेकेंड और। हाँ रेनू दिखाओ। ये मेरे पास ना मेकअप फिक्सचर है, एक केसी का है और एक कलर वाला है मिस्ट। हाँ मिस्ट। तो हाँ, इसे मतलब मेकअप को लॉक करने के लिए कर दो? नहीं, मिस्ट को नहीं करते। मिस्ट को आप मेकअप करने से पहले करते हो और फिक्सर को आप बाद में करते हो। मिस्ट को नहीं यूज कर सकते। हेलो मैम, एक सेकंड मैम। हाँ बोलिए। मतलब वो बेस लगाने से पहले कंसीलर मतलब प्राइमर के बाद ये मिस्ट ना टोनर की जगह यूज करना है। टोनर की जगह? हाँ, टोनर की जगह। तो टोनर क्या करेगा, फिर इससे लॉन्ग लास्टिंग रहेगा आपका और आपके पोर्स छोटे हो जाएंगे। ये मिस्ट है तो ठीक है। ऐसे आता है फिक्सी में मिस्ट आता है, वो भी वही काम करता है। मैम मुझे पूछना था, ये मैंने कल मतलब आपको कॉस्मेटिक की कुछ फोटोज भेजी थी वीडियो। हाँ, उसमें आपने बोला था कि कुछ प्रोडक्ट ओरिजिनल है, कुछ नोकल है। तो मुझे मतलब प्रैक्टिस करनी यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो क्या करूँ? उसी के पास जाऊँ तो लेके आए? हाँ, मंगा लीजिए कुछ प्रोडक्ट उसमें, जैसे कि हुडा ब्यूटी का, जैसे अभी इन्होंने दिखाया, हुडा ब्यूटी का जो प्राइमर था ना वो कॉपी था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल काम नहीं करता, काम करेगा, लेकिन जो हुडा ब्यूटी का ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसके जैसा नहीं करेगा। फिर मतलब हम नायका से मंगा लेंगे, जस्ट प्रैक्टिस करनी है तो फिर उसी से मंगा लेंगे। हाँ, प्रैक्टिस करनी है तो आप उससे मंगा लो। ज्यादा प्रोडक्ट पहले नहीं मंगाओ, कुछ प्रोडक्ट मंगा के देख लो, अगर वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं तो बाकी और मंगा लेना, नहीं तो फिर नहीं मंगाना। एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट मत मंगाना। हाँ, क्योंकि कई दुकान देखी है यहाँ मिल ही नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं। हेलो मैम। हाँ बोलिए। एक राय लेनी थी आपसे थोड़ी सी। बोलो। जनवरी में है ना यहाँ पे ब्राइडल कंपटीशन है, तो एक मैम की कॉल आई थी मेरे पास कि आप ले लो। तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है सबके सामने वहाँ पे। ले लो, मैं हूँ, कोई टेंशन नहीं है। मैं एकदम कॉपी कर दूंगी कि इसको ऐसे मेकअप करके उतार देना है, बस टेंशन मत लो। ले लो आप अपनी अपनी मॉडल तैयार करके ना स्टेज पे लेके जानी है। हाँ, बहुत अच्छा मौका है, आप ले लो। तो सोचो नहीं, तब तक तो अभी जनवरी में है ना, अभी हम 10 दिन के अंदर पूरा क्लास क्लियर कर देंगे खाली होके, और हेयर स्टाइल भी बता देंगे, तो फिर तो और अच्छा हो जाएगा ना। हेयर स्टाइल भी अच्छे से करोगे। ठीक है, चलो अभी क्लास को एंड करें क्योंकि। हाँ बोलिए मैम। 45 तो वैसे काउंटर कर सकते हैं जैसे आप ब्राइडल पे बताए हैं। हाँ, वैसे तो नहीं कर सकते ना। क्या चीज मतलब मैं समझी नहीं। मैम जैसे आप ब्राइडल पे काउंटर करना बताए हैं ना, वैसे मतलब 40-45 पे तो नहीं कर सकते हैं ज्यादा हैवी काउंटर। ज्यादा हैवी कॉन्टोर नहीं कर सकते, पर कर सकती हैं आप। अगर स्किन बहुत ज्यादा लूज नहीं है, हम किसी के ऊपर भी, नोज के ऊपर कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, नोज हमें कोई भी एज का हो, कॉन्टोर करने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, आप कर सकते हो। ठीक है, किसी को भी। बस क्या होता है ना कि हम बहुत तगड़ा बेस नहीं लगाते, अगर कोई गोरा है तो उसके ऊपर हम कॉन्टोर कर सकते हैं। अच्छा, ओके मैम। ठीक है, अभी मैं क्लास को एंड करूं, बहुत टाइम हो चुका है और आज मुझे टाइम की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो फिर मैं कल आती हूं। अगर कल मेकअप नहीं रहता तो कल शायद मैं करूंगी, तो फिर कल चीजें मैं दूसरों के ऊपर करके फिर दिखाऊंगी आपको। ठीक है, बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय। बाय बाय मैम।